So the first horoscope is given by Mr. Rajesh Oberoi. Date of birth is 11th April 59. Time is 21:10 and place is Lucknow. ठीक है राजेश जी? राजेश ओबराय जी? जैन साहब ठीक है। हाँ राइट। और ये पूछना चाहते हैं कि हाँ ये पूछना चाहते हैं कि अबाउट द लॉ सूट कंसर्निंग इनहेरिटेंस एंड अबाउट द हेल्थ इश्यूज आल्सो। तो ये इनका लग्न चार्ट है। बेसिकली अगर हम यहीं से शुरू करें तो जो भी प्लैनेट हैं, जैसे ये 2 7 7 7 5 27 3 डिग्री के प्लैनेट हैं। और थोड़ा सा अगर हम स्ट्रेंथ को भी देख लें एक बार, तो मून इज सपोज्ड टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट इन दिस केस। जैसे आप देख रहे हैं कि मून की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है और मरकरी जो है दैट इज द वीकेस्ट प्लैनेट इन दिस केस। और बाकी प्लैनेट की स्ट्रेंथ अगर आप देखें तो जैसे ठीक ठीक है, मतलब राइट, बट मून इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मरकरी इज द वीकेस्ट प्लैनेट इन दिस केस। यहाँ पर इनका रश्मि किरण काफी हैं, 44 पॉइंट समथिंग, तो दैट इज आल्सो वेरी गुड। अब ये बताइए, जहाँ ये जो हॉरोस्कोप है इसमें व्हाट आर द पॉजिटिव पॉइंट्स इन दिस हॉरोस्कोप? जैन साहब योग तो बहुत सारे बन रहे हैं इसमें। हाँ, कौन कौन से बन रहे हैं? लेट अस सी। एक तो बुध आदित्य योग हो गया, वो भी 5th हाउस में है। बुध आदित्य योग इज इन द 5th हाउस। यस, दैट इज वेरी गुड। गज केसरी योग हो रहा है। मून जुपिटर 1-7। मून और जुपिटर आपस में केंद्र में है, तो इसलिए Yes. गज केसरी योग भी बन रहा है। वेरी गुड। इसके बाद साहब वीनस जुपिटर में योग भी बन रहा है। लॉर्ड ऑफ केंद्र एंड त्रिकोणा जो है एस्पेक्टिंग ईच अदर। पहला वीनस जो है वो अपने साइन में है और केंद्र में पॉजिटिव है। केंद्र में पॉजिटिव है, तो ये मालव्य महापुरुष योग बन गया। मालव्य महापुरुष योग बना। और इसके बाद वीनस और जुपिटर जो है एस्पेक्टिंग ईच अदर। वीनस एंड जुपिटर दे आर एस्पेक्टिंग ईच अदर। केंद्र एंड त्रिकोणा का। और जो मून है दैट इज द लॉर्ड ऑफ 9th हाउस इन द 7th हाउस, पहली चीज। दूसरा, लॉर्ड ऑफ 5th हाउस इन द लग्न, दैट इज आल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन, राइट। और ऐसे जैन साहब मार्स और सैटर्न भी हैं। मार्स और सैटर्न तो एक दूसरे को देख रहे हैं। एक 4th हाउस का लॉर्ड है और दूसरा 1st हाउस का लॉर्ड है। केंद्र त्रिकोणा होगा ये भी। हाँ, उनका एसोसिएशन आप मान सकते हो कि केंद्र दोनों एक, हाँ, केंद्र और त्रिकोण के लॉर्ड का एसोसिएशन, मंगल एंड शनि एक दूसरे को देख रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर मरकरी डेबिलिटेटेड है। मरकरी डेबिलिटेटेड पर सन वर्गोत्तम हो जा रहा है इसमें। यदि हम नवाम आशा देखें तो सन वर्गोत्तम हो जाता है। सन जो है, एक मिनट देखते हैं सर, लग्नेश 8वें घर में बैठा है। ये नवांश चार्ट है। नवांश चार्ट में जो सन है 12th साइन में है, वर्गोत्तम है। और मरकरी जो यहाँ पर आपको नीच का है, इट इज एक्सॉल्टेड हियर। मरकरी यहाँ पर जाकर एक्सॉल्टेड हो जाता है, राइट। और सन और मरकरी के बीच में जो डिस्टेंस है वो काफी है, 27 है। और केतु जो है वो 19 है, तो बहुत ज्यादा मैं नहीं कहूँगा कि अफ्लिक्टेड है। और मरकरी को जो है वो जुपिटर भी देख रहा है इस समय जो है। और जैसा हमने देखा, मरकरी जो है वहां पर नवांश चार्ट में एक्सॉल्टेड हो जाता है
और यहाँ पर जो है वो डेबिलिटेशन में, तो डेबिलिटेशन कैंसिल तो नहीं हो रहा। हमने नीचभंग राजयोग पढ़ा था, कैंसिल नहीं हो रहा, पर फिर भी ध्यान है नीचभंग राजयोग। यस यस हाँ सर, जुपिटर देख रहा है, जुपिटर देख रहा है। क्या क्या कंडीशन थी उसकी नीचभंग होने की? जुपिटर मरकरी को देख रहा है, तो ये यस नीचभंग हो गया। yes, हो रहा है। क्योंकि if planet in debilitation is aspected by the sign dispositor, फिर नीचभंग हो जाता है जी। तो planet in debilitation is Mercury and it is being aspected by the sign dispositor Jupiter. जी। तो मरकरी का नीचभंग भी हो गया, और जैसा हमने देखा अभी नवांश में जो है वो वर्गोत्तम एक्सॉल्टेड भी हो गया। और यहाँ भी इवन जो सन है इस लॉर्ड ऑफ 10th हाउस, it is in the 5th house, so again lord of quadrant in the trine, actually again a good position actually, right? तो जहां तक पोजीशन का सवाल है, it seems to be good horoscope, person might have enjoyed good position, professional position वगैरह जो है, तो इसके हिसाब से ठीक होना चाहिए। और अभी जो बात कर रहे हैं इनहेरिटेंस की, तो इनहेरिटेंस हम किससे देखते हैं? 8th house। 8th हाउस से हम इनहेरिटेंस देखते हैं। तो यहाँ पर 8th हाउस की क्या पोजीशन है? लग्नेश बैठा है 8th हाउस में। लग्नेश बैठा, सैटर्न देख रहा है। लग्नेश बैठा हुआ है और उसको सैटर्न देख रहा है, ठीक है। मरकरी जो हम देख रहे हैं इस हाउस का लॉर्ड, वो 5th हाउस में है, एफ्लिक्टेड विद सन एंड केतु। बट जो भी पोजीशन है मरकरी की, हमने नीचभंग भी कहा, सब कुछ कहा, लेकिन समहाउ मैं ये देख रहा हूँ कि मरकरी जो है ये वीकर देन द वीकेस्ट प्लैनेट इन द हॉरोस्कोप एक्चुअली। यहाँ आप देख रहे हैं कि इसकी जो मिनिमम इस रिक्वायरमेंट 7 होनी चाहिए, और इन प्लेस ऑफ 7 इट इज 6.3। तो ये शर्टबल तो बिफोर डेबिलेशन वगैरह के दिखाता है, या उसका कंसीडरेशन करके आता है शर्टबल में? नहीं, शर्टबल में जो हाँ डेबिलिटेशन वगैरह सब आता है उसमें। और सर, लेकिन ये नवांश में तो उच्च का हो गया ना? हाँ, नवांश में उच्च का हो गया, बट जो बेसिक स्ट्रेंथ है प्लैनेट की यहाँ पर, ये मतलब दिस इज द वीकेस्ट प्लैनेट इन दिस हॉरोस्कोप जो भी है। ओके। इसकी जो स्ट्रेंथ है, जितने भी हम एस्पेक्ट से कंसीडर करते हैं सबको मिला कर देखा जाए तो इसकी स्ट्रेंथ कम है। दूसरा, गेन्स हम 11th हाउस से भी देखते हैं, 8th हाउस से तो ठीक है, इनहेरिटेंस वगैरह है ही है, लेकिन 11th हाउस से भी हम गेन्स वगैरह देखते हैं। तो यहाँ पर 11th हाउस की क्या पोजीशन है? सो मरकरी अपने साइन को एस्पेक्ट कर रहा है। राहु बैठा है, और बट वही सैटर्न और राहु एक्सिस, उसको मार्स और भी देख, मार्स का भी एस्पेक्ट है, और सैटर्न भी देख रहा है। इट इज बीइंग एस्पेक्टेड बाय ऑल मैलेफिक्स। कोई भी ऐसा मैलेफिक नहीं है जो 8th हाउस के साथ एसोसिएटेड ना हो। 11th सन भी देख रहा है, सॉरी 11th हाउस के साथ, 11th हाउस के साथ इसको राहु तो ऑलरेडी है ही है वहां पर, मंगल भी देख रहा है, शनि भी देख रहा है, सन भी देख रहा है, सैटर्न भी देख। तो 11th हाउस की पोजीशन जो है इस हॉरोस्कोप में बहुत अच्छी नहीं है एक्चुअली में, क्योंकि 11th हाउस जो है वो ज्यादा ही एफ्लिक्टेड है यहाँ पर। फिर इस समय जो सैटर्न का ट्रांजिट है वो कहाँ पर है? 3rd हाउस साइन में, 10th साइन में। कौन सर? तो इसको एस्पेक्ट कर रहा है। हाँ जी। और राहु और केतु यहाँ पर है, केतु यहाँ पर है, राहु यहाँ पर है। यस। तो केतु भी जो है इसको एस्पेक्ट कर रहा है। तो इस समय अगर हम मरकरी को देखें खास तौर से, तो ट्रांजिट में मरकरी इज एस्पेक्टेड बाय ऑल मैलेफिक्स, सन, सैटर्न एंड राहु केतु जो है, तो तीनों इसको एस्पेक्ट कर रहे हैं। अब दशा देखते हैं क्या दशा चल रही है।
दशा शनि की चल रही है और शनि में जो पीरियड है किसका है अंतर्दशा? वीनस की। वीनस। शनि और वीनस की दशा चल रही है। और शनि वीनस की क्या पोजीशन है हॉरोस्कोप में? 6-8 है 6-8 पोजीशन है, जो कि अगेन फ्रॉम द फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू इट इज नॉट सपोज टू बी ए गुड पोजीशन एक्चुअली। 6-8 जो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से और वैसे भी जो इवन अगर हम कहें कि फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी दशा नहीं है। तो दशा तो एडवर्स चल ही रही है और अगर हम ट्रांजिट पे देखें तो मरकरी के ऊपर जो सारे मेलेफिक प्लैनेट का एसोसिएशन भी है। 8th हाउस के ऊपर सैटर्न मार्स का एसोसिएशन है। 11th हाउस इतना ज्यादा एफ्लिक्टेड है कि वो ऐसा कुछ नहीं दिखा रहा कि बहुत सडनली बहुत ज्यादा फाइनेंशियल गेन हो जाएगा, राइट? जी। तो राजेश जी क्या क्वेश्चन क्या है आपका एग्जैक्ट? इनके बहुत सारे कोर्ट केस प्रॉपर्टी के चल रहे हैं, कब तक फैसला होगा? देखिए जो 11th हाउस की पोजीशन है उससे तो नहीं लगता कि इनको कोई बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। तो फिर इनका रश्मि किरण 44 दिख रहा है। हाँ तो you might have enjoyed good position। अब ऑलरेडी मनी फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे। प्रोफेशनली कैसे रहे ये? ठीक ठाक है, क्वाइट ओके। हाँ तो प्रोफेशनली तो सब कुछ ठीक है, बट अभी जो हम बात कर रहे हैं दशा वगैरह की बात कर रहे हैं, जो इस समय जो लिटिगेशन केसेस चल रहे हैं उसमें क्या होगा। तो सैटर्न वीनस का पीरियड चल रहा है बेसिकली। सैटर्न वीनस की पोजीशन 6-8 है यहाँ पर। और वैसे भी जो आगे पीरियड आते हैं ना, सैटर्न सन है, मून है, मार्स है, राहु है, ये पीरियड बहुत अच्छे नहीं होते। जब भी हमने कहा था कि दोनों अगर मेलिफिक प्लैनेट हो दशा एंड अंतर्दशा लॉर्ड, तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं होते यहाँ पर। और यहाँ पर जो जितने भी पीरियड आएंगे सैटर्न वीनस के बाद भी, वो भी सारे सन मून मार्स राहु के होंगे जो कि बहुत अच्छे नहीं होंगे। और दूसरा ये 11th हाउस भी ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं दे रहा कि सडनली कुछ बहुत ज्यादा गेन होने वाला हो, ऐसा भी नहीं लगता एक्चुअली में। सर इसमें हम ये बोल सकते हैं कि 9th हाउस इज स्ट्रांग तो लक अच्छा है, सो बाय लक कुछ पॉजिटिव हो जाए। नहीं वो तो देखिए सब हो चुका है, जो भी अभी मतलब ही इज 59 का बर्थ है इनका। ओके हाँ। तो ही इज ऑलरेडी 60, तो जो भी होना होगा पोजीशन जो वो तो सब कुछ हो चुका। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि जो लिटिगेशन वगैरह चल रहा है इनहेरिटेंस के लिए वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। इनकी सर अगर इनकी हेल्थ ठीक रहती है तो 2031 के बाद इनका मर्क्यूरी पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, पर इनका मर्क्यूरी भी बहुत इफेक्ट, इट्स नॉट अ वेरी हाई क्वालिटी, तो आगे भी नहीं होने वाला क्या? देखिए जब इस टाइप के मान लीजिए कोई लिटिगेशन चल रहा है इनहेरिटेंस वगैरह के लिए, तो उसमें गेन वेन तो काफी होना चाहिए, मतलब फाइनेंशियली तो काफी ज्यादा उसमें इन्वॉल्वमेंट होगा। और जो 11th हाउस है वो बिल्कुल भी ऐसा इंडिकेशन नहीं दे रहा कि सडनली जैसे किसी को बहुत फायदा हो जाता है उसको। तो अनिल जी अष्टक वर्गा में 11th पॉइंट के 34 नंबर है। हाँ तो ठीक है, भले ही हो उसके, बट अष्टक वर्गा सारा कभी कभी बहुत ज्यादा उसमें गलत इंडिकेशन देता है एक्चुअली में। सर ये जो 6th लॉर्ड 8th में बैठा है, इसका क्या इंटरप्रिटेशन है? 6th लॉर्ड 8th में कहाँ है? मंगल। हाँ मंगल इन द, वो तो ठीक है, इट्स नॉट बैड एक्चुअली। 6 का लॉर्ड 8th में है तो ठीक है, बट दूसरा ये ना कि इसको शनि से एफ्लिक्टेड है। जब मंगल शनि दोनों का एसोसिएशन किसी भी हाउस के पास हो जाता है ना, तो उस हाउस को डैमेज करता है। जी। अगर ये शनि का एस्पेक्ट नहीं होता देन इट वाज ओके, क्योंकि लग्न लॉर्ड भी है तो थोड़ा ठीक हो जाता है। हाँ बट शनि उसको खराब कर रहा है। 8th हाउस को अच्छा नहीं कर रहा कि हम ये कहें स्ट्रेट अवे कि इनहेरिटेंस में पैसा मिल जाएगा जी। अगर 8th हाउस में अगर पॉजिटिव प्लैनेट का इन्फ्लुएंस होता फिर तो बात दूसरी थी। अब 8th हाउस में नहीं है, और आई थिंक दैट इज द रीजन कि ये जो सब लिटिगेशन नहीं तो क्यों चलेगा। अगर मिलना ही होता तो मिल ही जाता, वैसे भी जो है नॉर्मल केस में जो है
अगर ये 8th हाउस बहुत अच्छा होता या 11th हाउस बहुत अच्छा होता फिर तो लिटिगेशन की बात ही नहीं थी ना। अगर ये लिटिगेशन का मिलने वाला 11th एंड 8th हाउस ही है। हम इसमें इनहेरिटेंस को देख रहे हैं राजेश जी। ओके, 8th का जो बेनिफिट होगा 11th तो इनहेरिटेंस वी सी ओनली फ्रॉम द 8th हाउस। और इस स्टेज पे नेचुरली जब इनहेरिटेंस से पैसा मिलेगा तो 11th हाउस विल आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। ओके, 11th हाउस भी तो इंडिकेट करना चाहिए ना कि हाँ पैसा मिलेगा इससे जो है। ठीक। अनिल जी एक और क्वेश्चन पूछें इसमें, इनका वीनस 7वें घर में है। हाँ इसका इफेक्ट तो बहुत गड़बड़ रहा होगा। नहीं देखिए, दो चीजें हैं कि जुपिटर का एस्पेक्ट भी है सर, तो जुपिटर का एक एस्पेक्ट है, सबसे अच्छी बात है। और अपने घर में है। इसमें कोई मार्स वोर्स का कोई वो नहीं है, मून भी उसके साथ एक्सॉल्टेड बैठा हुआ है और कोई मैलिफिक इन्फ्लुएंस ऐसा नहीं है ज्यादा। जन साहब इनका वाइफ डाइड क्वाइट अर्ली। दैट वाज माय क्वेश्चन। हाँ, राहु देख इनका रहा है ना 8th हाउस में मार्स है और ऊपर सैटर्न देख रहे हैं उन्हें। लेट अस सी द नवांश चार्ट आल्सो, क्योंकि ये तो राहु देख रहा है 7वें घर। नहीं, राहु से नहीं होगा, लेकिन लेट अस सी नवांश चार्ट। ये है नवांश चार्ट। सैटर्न है। सैटर्न बैठा हुआ है फर्स्ट में। इसका जो लग्न है लॉर्ड सन है, 8th में है। सन 8th हाउस में प्लेस्ड है। मार्स भी देख रहा है 8th हाउस को। मार्स देख रहा है और इसके दोनों तरफ मर्क्यूरी अपने घर में बैठा हुआ है, बट जुपिटर देख रहा है उसको। मरकरी और जुपिटर भी देख रहे हैं उसको। Exactly. मरकरी और जुपिटर भी देख रहे हैं उसको। और ये जो सैटर्न है यहाँ पर देख रहा है, मंगल इसको देख रहा है, राहु भी यहाँ पर देख रहा है। तो बट इतना ज्यादा नहीं है कि इससे हम कहें तो नहीं होनी कि चाहिए। फिर ये दोबारा शादी नहीं हुई क्या? नहीं की। अच्छा, दोबारा शादी नहीं हुई। So that we have to see कि what may be the reason for early death. नवामसा से तो नहीं है। बट किस उसमें दशा वगैरह या उस समय कभी ट्रांजिट कभी बहुत एडवर्स होता है उस पर्टिकुलर टाइम में, कनेक्टेड विद द 7th हाउस। किस ईयर में डेथ हुई? हाँ बताते हैं सब किस ईयर में। हाँ देखना। एडमिशन किस ईयर में कराया था? अभी सोच के बताते हैं। 10 साल से ऊपर हो चुके हैं। पापा जी की डेथ हुई उस समय। पापा जी दोनों की 14 जनवरी को, ये 27 जनवरी। आपके पापा जी 2010 में हुई थी। जैन साहब 2010 10 या 11 या 12 में। 12 में तो रिटायरमेंट था। 10 में हुई। हाँ ठीक। देखिए मारक स्पाउस का कौन सा हाउस है? 8th हाउस। ये स्पाउस के लिए मारक स्थान है। तो इसमें हमें देखना पड़ेगा कि उस टाइम इसमें कोई ऐसा कोई बहुत एडवर्स ट्रांजिट वगैरह तो नहीं हुआ था उस टाइम जो है। सडन हुई बिल्कुल वाइफ की। 2010 कह रहे हैं ना। 2010 बताया आपने? हाँ 2010 यस। राहु था। पीरियड वाज जुपिटर राहु। और उस टाइम अगर आप ट्रांजिट देखिए कि इस हाउस के ऊपर काफी ज्यादा एफ्लिक्शन होगा। अगर आई डोंट नो उनके खुद के चार्ट में भी तो देखेंगे ना अपन, वाइफ के चार्ट में उनका। अच्छा उनसे नहीं पता है, वो अपने स्पाउस का नहीं, बट हाँ वाइफ का तो खैर जो भी है, बट इनसे भी तो कुछ इंडिकेशन मिलना चाहिए ना। हाँ राइट कि स्पाउस के लिए मारक स्थान है ये। तो यहाँ पर उस टाइम जो प्लैनेट की पोजीशन थी वो क्या थी? राहु 2010 में कौन सा प्लैनेट था उस टाइम से? उसमें उस टाइम राहु चल रहा था। शनि देखिए कहाँ होगा। 1 2 3 यहाँ होगा शनि 6 नंबर में। शनि उस समय 6 नंबर में होना चाहिए। हाँ 6 के आसपास 6 में होगा। यस। इसे देख रहा था। और राहु भी का भी ट्रांजिट उस टाइम, इस समय राहु यहाँ पर है। तो अगर हम 8 साइन पीछे करें इसको, राहु शायद यहाँ होगा उस टाइम जो है। तो वो भी 8वें घर को देख रहा था।
तो उस टाइम कुछ ऐसा ट्रांजिट होगा कि बहुत खराब ट्रांजिट होगा, और दशा भी राहु की चल रही थी। सर राहु 2 से 3 ऐसे काउंट करेंगे ना राहु का, तो नहीं, राहु मूवमेंट 1.5 साल रहता है ना, तो उल्टा जाता है 2, राहु। हाँ 2 से 3 रेट्रोग्रेड है ना वो, राहु तो उसका मूवमेंट भी हाँ इस तरह से होगा। राशि चलेगा ना। में तो ऐसे उल्टा जाएगा हाँ ना बिल्कुल सर। हाँ, बिल्कुल राइट बिल्कुल। तो हो सकता है तो कि जैसे कैप्रिकॉर्न में होगा आजकल यहाँ पर है करीब पहले सितंबर में आया था यहाँ पर, तो उसके बाद 1 2 3 4 6 साल, 6 सजिटेरियस और में 3 9 और 10 ये, तो यहाँ पर होगा। सजिटेरियस 8 को देख रहा हूँ। तो तो देख ये रहा था तो वो तीनों स्ट्रेट 8 को देख रहा है। हाँ सैटर्न मार्स राहु तीनों 8th को देख रहे होंगे, क्योंकि कभी कभी ट्रांजिट के रिजल्ट इतने खराब हो जाते हैं कि अगर सारे मेलेफिक का इफ्लिक्शन हो जाता है उस हाउस के ऊपर। पर तो अगर अगर उनका स्ट्रेंथ उस लेट्स से सैटर्न अगर इनके लिए अच्छा है, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है और अगर वो पॉजिटिव काम कर रहा है, तब भी क्या वो मेलेफिक रिजल्ट ही देगा? नेचुरली अगर वो मेलेफिक के साथ एसोसिएटेड, देखिए एक प्लैनेट अगर होता है मेलेफिक तो ठीक है, लेकिन अगर उसका जैसे ही इष्ट फल है तब भी? कुछ भी हो अपने जब 2 मेलेफिक का एसोसिएशन हो जाता है तो उस हाउस को डैमेज करते हैं। सैटर्न के अपने रिजल्ट अलग हैं, लेकिन जो उस हाउस का जहां तक सवाल है, उस हाउस के ऊपर आप देखेंगे ट्रांजिट में, तो डेफिनेटली सैटर्न मार्स राहु तीनों का 8th हाउस के ऊपर एसोसिएशन होना चाहिए। सर बट ऐसे चार्ट से इंडिकेशन आ नहीं रहा है, तो फिर मतलब ऐसा तो प्रिडिक्ट करना बहुत टफ है। नहीं, जब Yes. ट्रांजिट हम इसीलिए तो देखते हैं कि जब उस टाइम ऐसा हुआ तो उस टाइम क्या ट्रांजिट था, और आप देखोगे वाकई में जो 8th हाउस के ऊपर उस टाइम तीनों मेलेफिक का एसोसिएशन होगा। जैसे हम चेक कर सकते हैं बाद में ट्रांजिट पे पहुंच के इसके। हाँ देख लो, वैसे भी और एक आनंद जी एक चीज बताइए कि जरूरी नहीं कि विंशोत्तरी पहले बताए ट्रांजिट बाद में देखना है, तीनों देखना है हमें, इक्वली तीनों को। बिल्कुल दे हैव टू बी गिवन इक्वल वेटेज। ओके ओके। तो अब अगर डेट मुझे बताएं तो ट्रांजिट का मैं भी देख सकते हैं यहाँ पर। पापा जी की उन सब में हुई है इट इज मंथ बता सकते हैं, जनवरी 2010, 14 जनवरी, मिडल जनवरी, 15 जनवरी के आसपास। 15 जनवरी हम लेते हैं, लेट अस सी। 14 जनवरी, 27 जनवरी को पापा जी की थी आपके, सडन हुई है। जनवरी 2010। 2010। सैटर्न है ना, तो कुछ 6 नंबर साइन में, राहु 9 और में राहु है। भी 9 नंबर साइन में है, और मंगल भी देख रहा है उसको, सॉरी नहीं मंगल 4 में है उनके चार्ट मार्स में। डेबिलिटेटेड है सर। नहीं मार्स तो चलो है, बट ये शनि और राहु तो देख ही रहे हैं दोनों उसको। राहु हम यही कह रहे थे 9 नंबर साइन में होगा, और शनि 6 नंबर साइन की बात हम कर रहे थे। तो यहाँ देखो शनि 9 नंबर साइन में, सॉरी शनि 6 नंबर साइन में इसको देख रहा है, राहु 9 नंबर साइन में है, वो इसको देख रहा है। सर लेकिन जुपिटर अगर 11 एक्वेरियस में है और उसको देख रहा है, जुपिटर का एस्पेक्ट था तो सर इतना हार्म नहीं होना चाहिए। 3 मेलेफिक हैं सैटर्न मार्स राहु, ओके 3 मेलेफिक एक हाउस को देखना, तो सर मार्स तो इसमें 9th हाउस में था। हाँ मंगल तो नीच का इस हाउस में है, तो ये कह सकते हो कि लग्न का लॉर्ड भी नीच का है उस टाइम जो है, बट एनीवे बट सैटर्न मार्स एंड राहु, पर प्रेडिक्ट कैसे कर पाएंगे लाइक ये जो ट्रांजिट है इस टाइम हुआ कि मार्स सैटर्न राहु तीनों का जो गोचर हुआ 8th हाउस के ऊपर, तो नेचुरली इस हाउस को डैमेज करेगा वो ट्रांजिट काफी। सर मतलब अगर ऑलरेडी किसी की तबीयत खराब है या ऐसे हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं और इस तरह का ट्रांजिट वैसे है, भी देखिए ना कि ये जब पर जैसे उनकी सडन थी ना, जब ट्रांजिट हुआ ये, तो ये किसी का भी होगा, सैटर्न मार्स राहु का एसोसिएशन किसी भी हाउस के ऊपर होगा। यू नो जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो सैटर्न मार्स राहु का इस हाउस के ऊपर एसोसिएशन था, सब कुछ ठीक था, और ये आपका राइट हैंड भी इंडिकेट करता है ये वाला हाउस, ये लेफ्ट हैंड है राइट हैंड है, तो ये राइट हैंड में पूरा डैमेज कर दिया, क्योंकि तीनों सैटर्न मार्स राहु का तीनों का एसोसिएशन है उस टाइम जो है।
ओके गुड। तो कभी कभी जो ट्रांजिट होता है ना वो काफी डैमेज कर देता है। इतना खराब अगर ट्रांजिट हो कि तीनों का उसके ऊपर इन्फ्लुएंस आ जाए। और वैसे भी अगर हम देखें कि हम कहेंगे 8th हाउस पे शनि मंगल का एसोसिएशन है, मरकरी यहाँ पर वीक है, एफ्लिक्टेड है, वीनस भी जो अगर हम उसको लें एग्जैक्टली तो ये भी थोड़ा सा नुकसान तो करता ही है, भले ही अपने साइन का हो, लेकिन शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा नहीं होता यहाँ पर जो है। बट पर्टिकुलरली इस केस में मुझे लगता है कि जो ट्रांजिट था वो काफी खराब था 8th हाउस के ऊपर, तो उस पीरियड में पॉसिबिलिटी है। और देखिए ये तो हम हस्बैंड का हॉरोस्कोप देख रहे हैं, बट हो सकता है कि वो फीमेल के हॉरोस्कोप में कुछ और खास बात हो, तो वो भी तो हो सकता है ना, उसका उसकी जो दशा वगैरह हो या हॉरोस्कोप काफी खराब हो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसे जब आपका एक्सीडेंट हुआ सर, तो हम आपका हॉरोस्कोप देखेंगे या हम मैडम का हॉरोस्कोप देखेंगे? नहीं, मेरे से एग्जैक्टली पता लगेगा, इनसे तो एक इंडिकेशन होगा बस। इससे तो जस्ट हमें आइडिया लग रहा है ना हस्बैंड के हॉरोस्कोप से तो, लेकिन एग्जैक्ट पोजीशन तो जिसका हुआ है उसी से लगेगा ना। उसकी डेथ हुई है तो नेचुरली उससे ज्यादा आइडिया लगेगा। करेक्ट। बट यहाँ भी क्योंकि जो इतना ट्रांजिट है तो दैट आल्सो इंडिकेट्स कि ये ट्रांजिट जब हुआ तो यहाँ इस हाउस में काफी डैमेज हुआ, और ये मारक है ये स्पाउस के लिए। राजेश सर, आपके पास उनकी वाइफ का हॉरोस्कोप भी है क्या? नहीं बेटा, नहीं है वो तो। और दूसरा रीजन मैंने ये भी कहा कि जब मांगलिक दोष की हम बात करते हैं, 8th house is the worst. The 8th house is the worst, and that is the only house where the possibility of death of the spouse is there. क्योंकि ये स्पाउस के लिए मारक स्थान बन जाता है। हो सकता है कि जब शादी हुई हो तो उनके हॉरोस्कोप में शायद 8th हाउस में ना हो और कहीं हो, या ना हो सकता है मांगलिक दोष ना भी हो, तो वो भी एक रीजन हो सकता है। बट अनलेस एंड अनटिल वी सी बोथ द हॉरोस्कोप, बट ये काफी अच्छा एक आइडिया तो दे ही रहा है ट्रांजिट का जो हुआ है सैटर्न राहु का 8th हाउस के ऊपर। जैन साहब, आगे की हेल्थ कैसे दिख रही है इनकी? कुछ गड़बड़ तो नहीं दिख रहा है? हाँ, अभी देखते हैं आगे की। तो अभी जो पहला क्वेश्चन था आपका इनहेरिटेंस का, तो मुझे नहीं लगता कि नियर फ्यूचर में कुछ सॉल्यूशन होगा या इनको पैसा मिलेगा। जैन साहब, सैटर्न जुपिटर की जब दशा आएगी 28 के बाद, तब कुछ हो सकता है। बट 11th हाउस तो नहीं कर रहा ना, 11th हाउस इज बैडली अफ्लिक्टेड। ओके। 11th हाउस से भी तो कुछ इंडिकेशन मिलना चाहिए ना कि पैसा मिलने वाला है, तो वो तो लॉस ही इंडिकेट कर रहा है ना कि कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है। सर राहु अचानक से जो फायदा देता है 11th में, वो नहीं कह सकते हम यहाँ? नहीं, एफ्लिक्शन है ना। देखिए अगर खाली राहु बैठा है तो राहु अगर है तो बहुत अच्छा है। राहु इज नॉट बैड इन द 10th एंड 11th हाउसेस, बट जब सारे मेलेफिक का उसके ऊपर एसोसिएशन हो गया तो राहु क्या एसोसिएशन गलत है। हाँ जी, ईच एंड एवरी मेलेफिक, कोई भी मेलेफिक ऐसा नहीं है जिसका एसोसिएशन नहीं है, और सारे मेलेफिक है, सैटर्न है, मार्स है, राहु है, सन है। तो अनिल जी, ये तो वेल्थ के लिए भी डैमेज करना चाहिए था। क्या चीज? 11th हाउस सब खराब है तो वेल्थ भी कम हो जानी चाहिए। वेल्थ हाउस हम किससे देखते हैं? टोटल सारे बेनिफिट देखते हैं, जो कमाई की उसने, बैलेंस ऑफ लाइफ। नहीं, देखिए अभी जो इनकम से मुझे नहीं लगता कि वेल्थ का कुछ बहुत बड़ा रिलेशन होता है। कि हो सकता है कि आपकी इनकम बहुत अच्छी हो लेकिन वेल्थ ना हो आपके पास, या इनकम बहुत ज्यादा ना हो वेल्थ बहुत अच्छी हो, तो दैट इज इंडिकेटेड बाय द सेकंड हाउस। आपने जो कमाया और खर्च किया और उसका नेट रिजल्ट कमाना एंड आपका लिक्विड सेट का कोई रिलेशन है नहीं ऐसा। मैं तो आपको हजारों आदमी ऐसे गिना दूं, एक पैसे नहीं कमाते और इनहेरिटेंस में इतना वो मिला हुआ है कि वो दे आर एंजॉयिंग द लाइफ, दे हैव लॉट ऑफ वेल्थ एक्चुअली। और बहुत से लोगों की इनकम बहुत अच्छी है लेकिन पैसा एक भी नहीं है उनके पास। That's right. Yes. So uncle, wealth we have to see from the second house then, is it? Correct, second house. I see. So but think the second house भी अच्छा नहीं है? नहीं, उसका लॉर्ड तो लग्न में है, aspected by Venus, all benefics actually.
हाँ, उसका एस्पेक्ट बहुत अच्छा है उसके ऊपर, जो लग्न में है उसका लॉर्ड। यस, दैट्स वेरी गुड। इट्स वेरी गुड पोजीशन एक्चुअली। तो जैन साहब पहले में जुपिटर है तो दूसरा ये है कि चलो हम ये बात कर रहे हैं कि दशा खराब है, अगर दशा भी कुछ फेवरेबल हो फिर भी बात की जा सकती है, बट दशा जो चल रही है इस समय जो है, और सैटर्न वगैरह सब उसको एस्पेक्ट कर रहे हैं 11th हाउस को। दशा कुछ फेवरेबल होती, मान लो जुपिटर की दशा होती तो रिजल्ट कुड हैव बीन समथिंग एल्स एक्चुअली। जैन साहब ये तो बोले 28 के बाद तो जुपिटर की दशा आ जाएगी, देन मे बी रिजल्ट बेटर, कुछ हो सकता है शायद उस समय। सैटर्न तो रहेगा ना, जब तक सैटर्न खत्म नहीं होगा जब तक मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला है। जैन साहब थोड़ा हेल्थ के बारे में और बताइएगा। और सैटर्न जुपिटर भी 212 है आपस में पोजीशन जो है, तो उसमें भी अच्छा कहाँ से हो जाएगा। करेक्ट 212 हो गया। सर इसमें अगर सैटर्न की कुछ रेमेडीज की जाए तो फर्क पड़ सकता है? जैन साहब सैटर्न जुपिटर इज 112 नॉट 212। अरे देखो यार ध्यान से, 212 हुआ ना, साथ में थोड़े हैं जो 1 होगा। हाँ ठीक है ओके 212 ओके। इस पे मर्क्यूरी का कुछ ट्रीटमेंट कर सकते हैं अपन? हाँ मरकरी को जितना स्ट्रांग बनाएंगे अच्छा है। मरकरी वैसे भी यहाँ पर वीक तो है। इनके लिए इनका जो राहु एफ्लिक्ट हो रहा है जिसके कारण इनके लिटिगेशन में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, सो कैन बी ट्रीट राहु या राहु की कोई रेमेडीज करें तो? 11th house is badly afflicted and that is afflicted with all malefics. सो राहु के लिए जितना भी अगर हम रेमेडी कर सकते हैं तो वो तब भी वो इफेक्ट नहीं आए? नहीं, कहाँ, मंगल शनि सन सब तो हैं। Then accept what is there. दशा सॉल्यूशन नहीं है। राजेश जी, दशा जो अगर कुछ फेवरेबल होती ना फिर तो पोजीशन कुड हैव बीन डिफरेंट एक्चुअली। और तो सर्विस में काय में है? बिजनेस में। अच्छा बिजनेस में। जैन साहब एक चीज बताइए, दे आर 4-5 ब्रदर सिस्टर्स। अब जब प्रॉपर्टी मिलेगी तो सभी को डिस्ट्रीब्यूट होनी है। हाँ। He is fighting the case सबके बिहाफ के ऊपर and all those things. तो अब किसका हम देखेंगे पांचों भाई बहनों में? नहीं बट ये क्या बड़े हैं सबसे? ये सबसे छोटे हैं, बल्कि यही कर रहा है सब कुछ। तो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड एक्चुअली, तो फिर तो सबका देखना पड़ेगा एक्चुअली। क्योंकि अगर इन्हीं का सवाल है, इन्हीं को मिलनी है, तो इन्हीं को नहीं मिलनी है, सबको डिस्ट्रीब्यूट होना है वो। हाँ, तो ये हो सकता है कि औरों का हॉरोस्कोप बहुत अच्छा हो तो इनको ना मिले बाकी को मिल जाए, ये भी तो हो सकता है ना। देखिए एक पर्टिकुलर टाइम में पता नहीं क्या होने वाला है, तो ये इनको ना मिले बाकी को मिल जाए, ये भी हो सकता है, बट बाकी की हॉरोस्कोप से पता लगेगा वो तो। ओके, कि उनकी क्या पोजीशन है। सो इट इज डिफिकल्ट टू रिप्लाई दिस क्वेश्चन जब इतने ज्यादा ना नहीं, देखिए उसमें एक आदमी इन्वॉल्व नहीं है इसमें, बिकॉज वो तो सिर्फ एक लड़ रहे हैं सबके लिए, बट पांचों का रोल है ना, तो 5 लोगों का वो है। जैन साहब थोड़ा ये बता दीजिए बस, हेल्थ का कैसे देखेंगे इसमें? हेल्थ का देखिए, पहली चीज तो सैटर्न वीनस का जो पीरियड है 6-8 है आपस में, तो वो एक अच्छा नहीं होता हेल्थ के लिए जो है। ओके, 6-8 की पोजीशन जो है सैटर्न वीनस की। और उसके बाद 2022 तक गड़बड़ है। वैसे भी जो पीरियड आएंगे, सैटर्न एक मारक भी है इस हॉरोस्कोप में, और वीनस भी मारक है, ये भी ध्यान रखिए आप। यस। और इनकी ही 6-8 की दशा भी चल रही है, तो ये भी तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे सैटर्न मून पीरियड जो आएगा 2024 में, क्योंकि इनका मून खुद के अपना स्ट्रांग है, तो थोड़ा मून भी 6-8 है और सैटर्न मारक है, मून भी मारक है, तो ये वर्स्ट हो जाएगा फिर। हाँ वही मैं बता रहा हूँ कि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आने वाले पीरियड्स हैं वो नहीं है बहुत अच्छे ऐसे। So of the entire Saturn period, I think 2023 to 24 should be the worst. So naturally, Saturn will spoil the health actually. Uncle, ये मारक individual का मारक from 2nd house and 7th house, is it? 2nd and 7th house.
तो उसमें जो प्लैनेट प्लेस्ड हैं, उनके लॉर्ड हैं, वो सब मारक बन जाते हैं। इसमें तो बहुत सारे मारक बन गए। हाँ जी, हाँ, तो ये जो सैटर्न वीनस है, सैटर्न मून है, ये सब मारक ही बन जाते हैं। और दशा भी 6-8 है ना इसकी। इवन जुपिटर भी मारक बन गया इसमें तो। हाँ, जुपिटर भी मारक है। कोई बट रेमेडी नहीं है इनके लिए? देयर इज नो रेमेडी टू ट्रीट दिस, मतलब इनका अरे तो बड़ा खराब पीरियड है। Saturn is really bad from not only from the health point of view, but जैसा ये जो litigation चल रहा है, वो भी इसीलिए चल रहा है। Saturn का पीरियड है, वो उलझाए रखेगा, कुछ नहीं करेगा। अनिल जी, क्या एज ऑन डेट कोई प्रॉब्लम नहीं है जबकि इनको? हाँ, जस्ट हेल्थ की वो ठीक है, बट पीरियड तो बहुत अच्छा नहीं है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे भी। ओके, थैंक यू जैन साहब। दशा वगैरह बहुत अच्छी नहीं चल रही है एक्चुअली में। चलिए, इनके तो इनका 5th हाउस जो है वो बच्चों का हाउस है ना, क्रिएटिविटी का, उसमें भी मर्क्यूरी, सन और केतु है। तो वो भी बच्चे भी अफेक्टेड होंगे। आई मीन बच्चों की एजुकेशन। और जुपिटर देख रहा है, बच्चे हैं ना, हैं डूइंग वेरी वेल। जुपिटर देख रहा है उसको एक्चुअली में। और मैंने कहा ना 5th हाउस का लॉर्ड लगन में है, तो 5th हाउस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक बहुत अच्छा योग बन गया ये। ओके, बच्चों के लिए ठीक है मतलब। हाँ, बच्चों के लिए भी ठीक है, वैसे इन जनरल भी अच्छा मर्क्यूरी डेबिलिटेटेड है, इसलिए हम ये नहीं कह रहे कि हॉरोस्कोप खराब है, हॉरोस्कोप इज गुड। क्योंकि जैसे हमने योग कहा कि इवन 9th हाउस का लॉर्ड केंद्र में, और वीनस अपना बना ही रहा है पंच महापुरुष योग, जुपिटर जो है वो लगन में है, 5th हाउस का लॉर्ड है, तो और क्या चाहिए। पर ये 5th हाउस को राहु देख रहे हैं। नहीं, भले राहु देख रहा हूँ, बट जुपिटर अपना साइन, जुपिटर अपने साइन को देख रहा है, मरकरी का नीच भंग हो रहा है। that's right. 5th हाउस इज नॉट बैड, 11th हाउस इज बैड। सर यहाँ पे जैसे हम बोलते हैं बुध आदित्य योग इज वेरी फ्रूटफुल इन 5th हाउस, so it means the person would be very intelligent. Yeah. But between Mercury and Sun the gap वो मैटर करता है ना, कितना गैप है। गैप देखिए 7 और 27 20 डिग्री का डिफरेंस है, तो वो तो बहुत ज्यादा हो गया, उतना इन्फ्लुएंस है नहीं। और फिर मरकरी भी नीच का है। करेक्ट, नीच भंग योग हो गया पर वो तो। हाँ जी, नीच भंग तो हो चुका मरकरी का। नहीं, नीच भंग इज डिफरेंट थिंग एक्चुअली। हम जब योग की बात करते हैं तो उसमें योग में जो दोनों प्लैनेट इन्वॉल्व है उसकी स्ट्रेंथ देखेंगे ना, मरकरी के रिजल्ट की बात अलग है। टुगेदर इन एसोसिएशन। अगर हम योग की बात करें तो वी हैव टू सी सन मरकरी। तो गैप है, और दूसरा मरकरी नीच का है यहाँ पर, और उसके साथ केतु भी आ गया है। हाँ, तो ऐसा नहीं कहेंगे कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट इवन देन इट्स अ गुड योग। अगर 5th हाउस में बन रहा है तो पर्सन इज इंटेलिजेंट, आई थिंक मोर देन। पार्डन? ये 5th हाउस में अगर केतु बैठा हुआ है तो ये कहीं पर क्रिएटिविटी को थोड़ा सा रिसीड करेगा, थोड़ा the person won't be as creative because of केतु's effect, या उसे करने का मन नहीं करेगा। ये पूर्व जन्म के कर्मों का भी होता है 5th हाउस। अच्छा, इट्स नॉट ओनली क्रिएटिविटी, इट कवर्स लॉट ऑफ थिंग्स एक्चुअली। तो पूर्व जन्म के कर्म भी हैं, वो 9th हाउस को भी देख रहा है केतु, तो बाय स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू इज गुड एक्चुअली। ओके, बट somehow वो इंडिकेशन नहीं मिल रहा कि जैसे लिटिगेशन में इनके हॉरोस्कोप से, ऑफ कोर्स अगर किसी और का हॉरोस्कोप या इसमें जो भी एल्डेस्ट हो उसका हॉरोस्कोप से थोड़ा आइडिया लगेगा। ओके सर, एक छोटा सा क्वेश्चन था, अगर इनका हॉरोस्कोप हम देख रहे हैं एंड वी सी कि इनका लिटिगेशन में अभी देयर आर हर्डल्स, बट जो केस इनके अगेंस्ट फाइट कर रहा है, अगर उनका हॉरोस्कोप इनके हॉरोस्कोप से खराब हो, नहीं, is there not a possibility कि मैं ये जीत कह रहा हूँ कि इस समय इनको पैसे मिलने के बाद लिटिगेशन में इनहेरिटेंस से पैसे ही तो मिलेगा ना।
तो वेदर हिज हॉरोस्कोप इंडिकेट्स कि कुछ ऐसा गेन हो रहा है इस टाइप का है नहीं। तो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते अगेंस्ट द पर्सन हु दे आर जब फाइटिंग करेंगे जब इक्वल हो कोई एक्चुअली में। अच्छा, तो इसमें तो वो चीज है नहीं एक्चुअली में। ठीक है, ओके, थैंक यू जान साहब। ओके, so let's take the next one actually. ये है, I think this has been sent by Neha, and this boy is working as CA in a PSU. He wants to settle abroad, and whether that will be better from the current job or not. यही है ना नेहा जी सब क्वेश्चन? Yes sir, yes sir. Yeah. देखिए And क्या the question is also like his expenses are more than income. Let us see. तो इनका मार्स अपने ही हाउस में है और असेंडेंट प्लैनेट है। की पोजीशन देख लेते हैं। इट्स ऑल वेरी गुड डिग्रीज सबकी देख रहे हैं आप। सन इज 29 और मरकरी यहाँ 19 है, फिर भी कम्बस्ट बट नॉट कम्बस्ट एक्चुअली। तो मरकरी जुपिटर दोनों रेट्रोग्रेड हैं, और यहाँ भी अगर ये तो काफी अच्छा है, ये रश्मि किरण 34 पॉइंट समथिंग, बट जहाँ तक प्लैनेट की स्ट्रेंथ का सवाल है, जुपिटर इज वेरी स्ट्रॉन्ग एक्चुअली। यहाँ देखें आप सर 3 प्लैनेट्स या तो अपने साइन में या एक्सॉल्टेशन में नहीं, है, यहाँ जुपिटर मार्स सैटर्न। जुपिटर जो है कितना स्ट्रॉन्ग है, इसकी 11.3 है, जबकि बेसिक रिक्वायरमेंट 7 होनी चाहिए। तो जुपिटर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट, और इवन सन को 5 है, 7.7 है। देन थर्ड इज मरकरी 7, 8.5। सिर्फ एक वीनस ही प्लैनेट है जिसकी स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड से कम है, और 6 की जगह 5.6 है। और बाकी जो मेन पॉइंट है कि जुपिटर इज सो स्ट्रॉन्ग कि 7 की जगह यहाँ पर 11.3 जो है इसका षटबल दिखाया हुआ है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या क्या पोजीशन है। कि डिग्री वाइज आपने देखा बहुत अच्छा है, रश्मि किरण बहुत अच्छा है, जुपिटर आपने देखा बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब लेट अस सी क्या पोजीशन है हॉरोस्कोप में। मार्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। मार्स जो है अपने साइन में बैठा हुआ है, सैटर्न एक्सॉल्टेड, तो रोचक महापुरुष योग हो गया, तो रोचक केसरी भी हो रहा है इसमें, और मून और जुपिटर आपस में केंद्र में है। यहाँ पर देख रहे हैं आप आपस में केंद्र में है, तो गज केसरी योग भी बन रहा है। और सैटर्न एक्सॉल्टेड है, सैटर्न एक्सॉल्टेड है। ठीक सर, इसमें 4 प्लेनेट रेट्रो हैं। 4 कहाँ है, 2 ही हैं। मंगल और राहु केतु तो हमेशा ही होते हैं। अच्छा, राहु केतु तो हमेशा रेट्रोग्रेड। सर 10th का लॉर्ड 9th में है, ये भी अच्छी चीज है करियर के लिए। वेरी गुड, 10th लॉर्ड इन द 9th हाउस इज अ वेरी गुड पोजीशन। एंड अगेन 9th लॉर्ड इज इन 5th हाउस। या दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस हॉरोस्कोप कि 9th लॉर्ड इज इन द 5th हाउस, वेरी वेरी पावरफुल राजयोग। 9th लॉर्ड इन द 5th हाउस, और अनिल जी केतु इन 1st हाउस एंड राहु इन 7th हाउस, दैट इज बैड। क्यों? 7th हाउस तो खराब हो गया। देखिए हम किसी भी हाउस को कैसे देखते हैं, पहले तो कौन कौन से प्लैनेट वहां प्लेस्ड हैं, फिर कौन कौन से प्लैनेट एस्पेक्ट कर रहे हैं, फिर हमें लॉर्ड देखना पड़ेगा उसका, लॉर्ड की पोजीशन क्या है, फिर हमें उसके कारक की पोजीशन देखनी पड़ेगी, तब हमें असेसमेंट होगा। सिर्फ आपको राहु देख के या मंगल उसको देख रहा है उससे हम असेसमेंट नहीं कर सकते। वी हैव टू सी इन टोटलिटी कि क्या टोटल क्या है, मतलब हाउस, लॉर्ड और सिग्निफिकेटर। तो इसमें ये देखा हमने कि 9th का लॉर्ड इन द 5th हाउस व्हिच मेक्स अ वेरी पावरफुल राजयोग। देन सैटर्न इज एक्सॉल्टेड, जुपिटर इज
इन इट्स ओन साइन। और अगर हम थोड़ा सा नवांश ववांश भी देख लें एक बार। सर अगर 4th हाउस का लॉर्ड 12th में है तो वो फॉरेन सेटलमेंट की तरफ इंडिकेशन नहीं देता? हाँ बिल्कुल देता है। ये नवांश है। नवांश में क्या पोजीशन है? सर नवांश का 8th हाउस काफी अफ्लिक्टेड है। सन सैटर्न राहु एक्सॉल्टेड है। नवांश में पहली चीज तो लग्न का लॉर्ड 8th हाउस में है। लग्न का लॉर्ड इन द 8th हाउस, राइट, एंड इट इज बैडली अफ्लिक्टेड। तीन नहीं है, 3 तो ऑलरेडी है वहां पर, चौथा मंगल भी देख रहा है उसको। उसको मंगल भी देख रहा है। तो 9th हाउस का जो लग्न है और 8th हाउस है, या हम कहेंगे 7th हाउस भी है, वो बहुत ज्यादा अफ्लिक्टेड है नवांश चार्ट में। ठीक है, अब 1 मिनट दशांश भी देखिए। ये दशांश चार्ट है। दशांश में 10th लॉर्ड इज वीनस और 6th हाउस में से मार्स मरकरी उसको केंद्र में है, और वीनस को कोई प्लैनेट नहीं देख रहा। ठीक है सर, दशांश के भी अगर 9th हाउस में राहु है तो ये भी फॉरेन की तरफ इंडिकेशन देगा शायद? नहीं, ऐसा दशांश से तो नहीं कह सकते। ओके सर, बट लग्न से डेफिनेटली वी कैन से एक्चुअली। ओके सर, अगर लग्न में 7th हाउस में राहु है तो इनके स्पाउस का कुछ फॉरेन से रिलेशन हो सकता है क्या? नहीं, वही मैंने कहा, अभी हम नवांश चार्ट देख ही रहे थे, तो नवांश चार्ट में जो लग्न एंड 7th एंड 8th हाउसेस हैं वो बहुत खराब है, उनकी पोजीशन बहुत अच्छी नहीं लग रही है एक्चुअली में। राइट, दैट वी विल सी। बट इनका जो मेन क्वेश्चन है कि पीएसयू में काम कर रहा है वो, और ही वांट टू गेट सेटल्ड अब्रॉड, वो है मेन क्वेश्चन। Yeah, because expenses are more than income. That's why exploring the options. बट सर इनकी इनकम तो अच्छी होनी चाहिए। जुपिटर है 2nd हाउस में अपने साइन में, कोई ऐसा मेलेफिक इनकम इनका देखिए, इस हॉरोस्कोप की कुछ खास बातें आप देखिए अच्छी तरह से। 10th हाउस जो है उसके ऊपर तीनों बेनिफिक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस है 10th हाउस के ऊपर, मरकरी, वीनस, जुपिटर। राइट सर, राइट। कोई भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं है, एक भी मेलेफिक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस नहीं है उसके ऊपर। और दूसरा यह है कि 10th लॉर्ड इन द 9th हाउस अगेन इज अ वेरी स्ट्रांग पोजीशन, एंड लॉर्ड ऑफ 9th इन द 5th हाउस अगेन अ वेरी स्ट्रांग पोजीशन। एंड सर अगर सन अच्छा है तो वो थोड़ा सा गवर्नमेंट जॉब की तरफ ज्यादा इंडिकेशन देता है, जैसे इनका सन अच्छा है काफी। हाँ, तो पीएसयू में तो ऑलरेडी वर्किंग है ना, वो पीएसयू में शनि एग्जॉल्टेड है, सन भी इज वेल प्लेस्ड, एंड जितना जो 10th हाउस है इट्स वेरी स्ट्रांग एक्चुअली इन दिस केस। सर के हॉरोस्कोप में कहाँ पता चल रहा है कि इनके एक्सपेंसेस आर मोर देन हिज इनकम? हॉरोस्कोप से तो नहीं पता चल रहा। केतु इनके असेंडेंट में बैठा है इसलिए? सर ये जो D10 में सैटर्न जो एग्जॉल्टेड है इसलिए क्या इंटरप्रिटेशन 12th में? राइट, इसमें जो सैटर्न है 12th में एग्जॉल्टेड, 12th हाउस इज स्ट्रांग एक्चुअली। 12th हाउस हमें बहुत स्ट्रांग नहीं चाहिए। इनका कितना शेड्यूल सर लेकिन अगर 2nd में जुपिटर अच्छे पोजीशन में है तो उससे हम इनकम अच्छी की इंडिकेशन नहीं आती? कैसे आएगी? जुपिटर हैज नथिंग टू डू विद नॉन मटेरियल चीजों के। हाँ, जुपिटर हैज नथिंग टू डू विद द इनकम इन द 2nd हाउस। तो खराब है एक तरह से, इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से खराब है, फैमिली के लिए ठीक है, वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से खराब है। ओके, तो वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अच्छा नहीं है। और सेकंड हाउस को शनि देख रहा है और 12th हाउस स्ट्रांग है।
तो And sir, actually I think Jupiter is so much strong here, that's why still the person is in joint family and he is like everybody is dependent on him financially in home. That's why expenses are high as मैरिज हो गई? compared to income. So marriage 5 years back, I think. I don't know exact dates. He has a son. अच्छा, सर ये जो सैटर्न सन को देख रहा है, इसका क्या इंटरप्रिटेशन है? सैटर्न सन का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या करता है? सर स्पॉइल करता है क्योंकि दुश्मन होते हैं। सर D10 में भी देख रहा है और नाइन्थ हाउस है, पहले नाइन्थ हाउस है तो थोड़ा सा, बट नाइन्थ हाउस का लॉर्ड अच्छी जगह प्लेस्ड है, बट फिर भी जैसे फादर का हाउस है तो फादर इज नो मोर, हाँ, फादर के सुख में कमी करना। और दूसरा ये जैसे हम लोग बॉसेस वगैरह होते हैं तो उनसे आपस में जैसे बहुत बनती नहीं है या झगड़ा होता रहता है, तो इट गिव्स दैट टाइप ऑफ इंडिकेशन आल्सो। सन सैटर्न का जब कॉम्बिनेशन होता है तो जनरली आप देखेंगे कि बॉस से ज्यादा बनती नहीं आपकी। और इसको केतु भी देख रहा है, तो नाइन्थ हाउस को सन सैटर्न केतु तीनों देख रहे हैं। और कोई बेनिफिट उसके ऊपर भी कोई ऐसा इन्फ्लुएंस नहीं है, बट 10th हाउस इज रियली वेरी गुड एक्चुअली, सो प्रोफेशनली दिस पर्सन शुड डू वेरी वेल। और जो इंडिकेशन है यहाँ पर, पहली चीज तो 4th हाउस का लॉर्ड इज इन द 12th हाउस। 4th हाउस का लॉर्ड इज इन द 12th हाउस। दूसरा जो हम लॉन्ग जर्नी देखते हैं वो हम 9th हाउस से भी देखते हैं। 9th हाउस बेसिकली इंडिकेट्स द जर्नी अब्रॉड। और 9th हाउस में की जो पोजीशन है यहाँ पर, जैसे 9th लॉर्ड इन द 5th हाउस बट एफ्लिक्टेड है काफी ज्यादा, तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत ज्यादा जैसे सक्सेसफुल का ना होना। और दूसरा ये है कि जो 12th हाउस का लॉर्ड है वो 10th हाउस में है, तो इससे ये पॉसिबिलिटी नजर आती है कि मतलब यू गो अब्रॉड जस्ट फॉर द फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रोफेशन, एक्चुअली उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप जा सकते हो। बट 9th हाउस इतना एफ्लिक्टेड है कि मुझे लगता नहीं है कि फॉरेन में सक्सेस मिलेगी ऐसे व्यक्तियों को, जो है फॉरेन में सर जैसे 12th हाउस इज स्ट्रांग हियर, तो अगर 12th हाउस स्ट्रांग है तो सेटलमेंट नहीं हो सकती फॉरेन में अगर 12th हाउस स्ट्रांग है? नहीं नहीं, 9th हाउस बेसिकली फॉरेन यात्रा का तो 9th हाउस ही होता है। सेटलमेंट का है वो तो खैर जो 12th हाउस होता है। 12th हाउस इज बेसिकली द हाउस ऑफ सेटलमेंट। और यहाँ पर अगर हम देखें कि जब फॉरेन सेटलमेंट होता है तो 4th हाउस शुड बी वेरी अफ्लिक्टेड एक्चुअली, तो 4th हाउस यहाँ अफ्लिक्टेड नहीं है। वीनस मरकरी का एस्पेक्ट है, तो 4th हाउस किसी तरह से अफ्लिक्शन नहीं है उसमें। और 9th हाउस भी यही इंडिकेट करता है कि सक्सेस फॉरेन में होने के चांसेस कम है काफी कुछ। वो तो यहाँ पर करोगे तो यहाँ पर प्रोफेशनली यू विल डू वेरी वेल, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। बट 9th हाउस की वजह से मुझे लगता नहीं है कि फॉरेन में सक्सेस मिलेगी ऐसे लोगों को। ओके फर्दर देखिए नवाज चार्ट भी बहुत अच्छा नहीं है। नवाज चार्ट अभी हमने देखा कि बहुत अच्छा नहीं है, तो ऐसे लोगों को सपोर्ट भी नहीं मिलता अपने स्पाउस का। सर इसमें जैसे मैरिज का भी ये काफी अफ्लिक्टेड दिखा रहा है नवांश में भी, बट ऐसे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं इन मैरिज। दशा देखिए, दशा भी वीनस की चल रही है इस समय। इस सब चीजों का दशा के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो पर इनका जैसे मार्स वर्गोत्तम हो रहा है। हाँ जी, नहीं 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 नहीं। और जब वीनस की दशा होती है जो कि 7th हाउस का लॉर्ड भी है इस केस में जो है, तो वीनस में तो रिजल्ट अच्छे मिलते हैं, खराब नहीं मिलते। ओके मेन प्रॉब्लम जब आती है जबकि दशा खराब होती है। और यहाँ पर आपने देखा कि जो इसके बाद वीनस के बाद सन का पीरियड आएगा, और नवांश में अभी हमने देखा था कि ये है सन इज द लॉर्ड ऑफ लग्ना, इट्स वेरी अफ्लिक्टेड एक्चुअली।
तो that time it indicates problem in the marital life actually, क्योंकि वीनस में तो चलो सब अच्छा होता रहता है, लेकिन जैसे ही सन आएगा तो it indicates lot of problem in the married life. एंड 212 भी हो जाएगा दशा अंतर्दशा। बनी सन जो लग्न का लॉर्ड है वो उसका बहुत ज्यादा अफेक्टेड है नवांश चार्ट में। सर इफ समबडी आस्क कि अभी जो करंट मतलब जो भी अर्निंग सोर्स है तो उसके अलावा कोई अदर ऑप्शन भी मिल सकती है, तो वो इसमें हम देख सकते हैं। हाँ, कि अगर पार्ट टाइम कुछ वो करे कुछ अदर, तो वो इफ क्वेश्चन इसकी और मैं क्या करूं कि मेरी इनकम बढ़े, तो उसके लिए हम कुछ बता सकते हैं। हाँ देखिए, जैसे मान लीजिए कि क्या करना चाहते हैं, सीए है तो his interest should be in the stock market only, उसमें ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। तो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें 5th हाउस को देखना पड़ेगा, मरकरी को देखना पड़ेगा। तो जहां तक 5th हाउस का सवाल है, इट्स वेरी वेल प्लेस्ड, और जो इसका लॉर्ड है जुपिटर अपने साइन में ही है। और जहां तक मरकरी का सवाल है, मरकरी इज एसोसिएटेड विद ऑल बेनिफिक प्लैनेट्स, तो मरकरी की पोजीशन भी ठीक है। तो टू ए लिमिटेड लेवल ही कैन गेट हिमसेल्फ इन्वॉल्वड इन द स्टॉक मार्केट, स्पेकुलेशन वगैरह में कर सकता है। Okay. अगर हम ये देखें कि प्रॉपर्टी वगैरह से कुछ फायदा होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए हमें 4th हाउस और मंगल की पोजीशन देखनी पड़ेगी। तो 4th हाउस का लॉर्ड 12th में है, बट जो 4th हाउस के ऊपर वीनस और मरकरी का भी एस्पेक्ट है, और मंगल तो देख ही रहे हैं वेल प्लेस्ड है। और सर ये एग्जॉल्टेड भी हो गया 7th का लॉर्ड, ऑल्दो इट्स इन 12th बट एग्जॉल्टेड है। 7th का लॉर्ड कहाँ होगा? नहीं 4th हाउस का लॉर्ड। 4th का लॉर्ड नहीं, वीनस तो एग्जॉल्टेड नहीं है। 4th लॉर्ड नहीं, देखिए 4th का लॉर्ड अपने से 9th पोजीशन में है, तो इट्स नॉट बैड, इट्स ए गुड पोजीशन, अपने से 9th पोजीशन में है। तो कुछ भी करें, बिकॉज 10th हाउस इज सो स्ट्रॉन्ग कि हैविंग एन एसोसिएशन ऑफ ऑल बेनिफिक प्लैनेट्स, तो ही कैन डू एनीथिंग, उसको पैसा तो मिलेगा। और ये 11th हाउस मरकरी है उसका लॉर्ड, मरकरी के ऊपर सारे बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है, उसका डिस्पोजिटर बहुत अच्छी पोजीशन में, और क्या चाहिए। okay. तो बट खर्चा मतलब वेस्टेज तो नहीं हो रहा होगा ना? नहीं एक तो होता है but कि means after earning this much but हाँ, not मतलब like he may have luxurious life नहीं है। responsibility of the family, तो उस पे खर्च हो रहा होगा, that is a different thing, but Yes, extravagance होना या बर्बाद करना या किसी बीमारी में खर्च हो जाना, नहीं वो चीज तो नहीं है ना। right. अंकल जस्ट क्लैरिफाइंग, स्टॉक मार्केट में गेन्स के लिए मर्क्यूरी 5th हाउस एंड 11th हाउस देखना पड़ता है, करेक्ट? हाँ, बेसिकली 5th हाउस should be strong and Mercury should be well placed. Well placed. And for property you mentioned 4th house and Mars, is it? 4th house and Mars. Okay. Thank you. ठीक है। Any other question? से एक क्वेश्चन था जी। 4th हाउस में ज्यादा पॉइंट्स अच्छे नहीं माने जाते, राइट? इसमें 4th हाउस में? 4th हाउस में, हाँ। और 4th हाउस से अपन प्रॉपर्टी, व्हीकल और ये सब चीजें भी जज करते हैं, डिसाइड्स द मदर के साथ रिलेशनशिप है ना। बट अगर ज्यादा पॉइंट्स है तो मतलब अच्छा हुआ ना प्रॉपर्टी और व्हीकल्स और इन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप तो जैन हो ना, जैन की फिलॉसफी क्या है? नहीं, मैं तो अपनी वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात कर रही हूँ, अपने जो चार्ट में जो ये एस्ट्रोलॉजी इज आल्सो कनेक्टेड विद योर स्पिरिचुअलिज्म आल्सो। अच्छा, व्हाट इज द एम ऑफ द लाइफ? एम ऑफ द लाइफ इज नॉट टू गेट इन्वॉल्वड इन ऑल दीज थिंग्स। करेक्ट। जब भी तो हम कहते हैं 4th में, 7th में, 2nd में कम होना चाहिए, नहीं तो आप इसमें लिप्त होकर रह जाओगे। अपना जो पर्पस है मोक्ष का या स्पिरिचुअली अपने आप को ऊपर उठाने का, वो कुछ नहीं कर पाओगे आप।
तो दैट इज द रीजन बिहाइंड दैट कि वी डोंट वांट मटेरियल गेन। ठीक है, जितना जरूरी है उतना होना चाहिए, बट अगर इन्हीं में आप इन्वॉल्व हो जाओगे तो फिर आपका जो स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट कहाँ होगा? एंड दैट इज द बेसिक फिलॉसफी ऑफ ऑल द रिलीजन्स। कोई भी देखो आप। तो अगर कोई पूछता है अपने से कि 4th हाउस मतलब मेरा प्रॉपर्टी मेरे पास कितनी होगी और होगी कि नहीं होगी और व्हीकल्स होंगे या नहीं होंगे, तो हम 4th हाउस में क्या देखें? उसकी स्ट्रेंथ बाय द अष्टवर पॉइंट्स उसके, या कैसे जज करेंगे? 4th हाउस में कौन से प्लैनेट हैं, उसका लॉर्ड क्या है, उसका कारक क्या है। मान लो कोई पूछता है आपको मेरे पास नई गाड़ियां होंगी या नहीं होंगी, या अच्छी गाड़ियां होंगी या नहीं होंगी, तो उसका कारक वीनस हो गया। कोई कहता है मेरे मकान होंगे या नहीं होंगे, उसका कारक मार्स हो गया। तो अलग अलग कारक हो जाते हैं अलग अलग चीजों के। फिर अलग अलग हम डिविजनल चार्ट्स भी देख सकते हैं कि व्हीकल के लिए हम दूसरा डिविजनल चार्ट देखते हैं, एजुकेशन के लिए कुछ और देखते हैं, घर के लिए कुछ और देखते हैं। तो वो सब चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। अच्छा, तो खाली हम लग्न देख करके नहीं बता सकते? वी कांट जज। लग्न से, लग्न इज योर बॉडी। अच्छा, that is the capability of your body, your physical strength, mental strength, your willpower, your determination or aptitude, वो उसके लिए है। It's all connected with your body. Okay. Nothing to do with other aspect of the life. अच्छा, तो लग्न तो सिर्फ यही बताएगा ना कि आपकी खुद की कैपेबिलिटी क्या है, क्या पोटेंशियल है आपका। और कुछ नहीं बताएगा कि आपके पास गाड़ी होगी या नहीं होगी। लग्न से उसका क्या मतलब है? Got it, got it. Yeah. चलिए, तो let us see the next one. ये प्रीति जी ने दिया हुआ है। Now let us see क्या है। सर इनके क्वेश्चंस क्या है एक बार? जनरल, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, जनरल वेलबीइंग एक्चुअली कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा। डिग्री कहाँ चला गया? ओके, अनिल जी, डाइवोर्स वाला केस है क्या ये? नहीं, एक मिनट अभी देखते हैं। वो नहीं है, दूसरा आ गया है कोई और। ये तो ठीक है। एक मिनट, ये कोई और आ गया था और इसमें भी। अनिल जी ठीक आया ये? हाँ वो ठीक है, एक मिनट, अब ठीक है। ये है डेट ऑफ बर्थ इज 18 जनवरी 71, टाइम इज 1825 अजमेर। देखिए अब इसमें लेट अस सी द प्लस एंड माइनस पॉइंट्स एक्चुअली फर्स्ट। ये प्लैनेट की डिग्री वगैरह देखिए, सब ठीक ही लगते हैं एक्सेप्ट सन एंड मार्स की डिग्री कम है, बाकी का इनका एक भी रेट्रोग्रेड नहीं दिख रहा है सर। हाँ, एक भी रेट्रोग्रेड नहीं है। राहु केतु की डिग्री, राहु केतु भी रेट्रोग्रेड। हाउ कम राहु केतु भी रेट्रोग्रेड नहीं है? उल्टे हो गए मतलब। ये कुछ गड़बड़ दिख रहा है मुझे लग रहा है। हाँ, राहु केतु तो रेट्रोग्रेड दिखाता है, ये पता नहीं। बट और दिखा रहा है नहीं, नहीं दिखा रहे कुछ। बाकी तो दिखा रहा है इसमें, यहाँ पर नहीं, राहु केतु नहीं दिखा रहा है, किसी में भी नहीं दिखा रहा। ये वाला सॉफ्टवेयर नहीं दिखा रहा है। ठीक, चलो एनीवे, उससे फर्क नहीं पड़ता।
जुपिटर रेट्रोग्रेड दिखा रहा है दोस्तों। हाँ मतलब बाकी तो दिखा रहा है ना, मेरा मतलब यही था। दिखा रहा था। ये है तो एक भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड नहीं है तो इसका क्या मतलब हुआ? Stability in life. हाँ, there Balanced. is more stability in the life, वही मतलब हुआ। और अगर प्लैनेट की स्ट्रेंथ यहाँ पर देखिए, मून इज वेरी स्ट्रॉन्ग, पहली चीज 6 की जगह 9.5 है, उसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है मून की। फिर सन इज आल्सो स्ट्रॉन्ग, सन भी ठीक है। और उसके अलावा जितने भी प्लैनेट हैं, Saturn सबसे वीक है। सन मून को छोड़कर बाकी जितने भी प्लैनेट हैं उनकी स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड से सब में कम है। ये मतलब हुआ ना। तो इनकी मर्क्यूरी और वीनस की डिग्री काफी अच्छी है। मर्क्यूरी जो भी है 10 बट एंड यहाँ वीनस 7। षड बल में आप दो प्लैनेट हैं, सन और मून, वो स्ट्रॉन्ग हैं और पर्टिकुलरली मून इज वेरी स्ट्रॉन्ग, बट ऑल अदर प्लैनेट्स have strength less than the minimum required. हाँ करेक्ट। And particularly this शनि हुआ, जुपिटर हुआ, ये प्लैनेट फिर भी वीक है। वीनस है तो ये वीक प्लैनेट है एक्चुअली में थोड़ा, बट सन एंड मून दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ हॉरोस्कोप में देखिए क्या क्या पोजीशन है। सर सैटर्न डेबिलिटेशन में है, मार्स अपने साइन में है एंड जुपिटर 9th का लॉर्ड होके वीनस के साथ बैठे हैं। नाइन्थ मार्स जो का लॉर्ड नहीं हो रहा है। एक मिनट जल्दी आप कंक्लूजन ड्रॉ मत करिए। सैटर्न नीच का है तो वी हैव टू सी कोई नीच भंग तो नहीं हो रहा है यहाँ पर, एकदम जल्दी मत भागिए। ऐसे प्रेडिक्शन नहीं होगा, एक एक एस्पेक्ट को आपको सर देखना हो रहा है सर। कैसे हो रहा है? वीनस एंड मार्स आर टुगेदर। हाँ, उसमें ये था कंडीशन कि साइन डिस्पोजिटर ऑफ डेबिलिटेटेड प्लैनेट एंड साइन डिस्पोजिटर ऑफ इट्स एक्सॉल्टेशन साइन, व्हेन बोथ आर इन म्यूचुअल केंद्र देन डेबिलिटेशन गेट्स कैंसिल्ड। तो सैटर्न का नीच भंग हो गया यहाँ पर, तो ऐसा मत कहिए नीच का है, सैटर्न का नीच भंग हो गया। और जैन साहब 9th एंड 10th का लॉर्ड जो है कंजंक्शन में आ गए 5th हाउस में। हाँ, 9th और 10th हाउस के लॉर्ड जो है बोथ आर टुगेदर इन द 5th हाउस। सर 10th का लॉर्ड तो सन है, सन कहाँ है 5th में? सन कहाँ है? सॉरी, 10th का लॉर्ड ओ सॉरी, मार्स राइट। और क्या है? जुपिटर मार्स टुगेदर आने पे भी गुरु मंगल योग होगा ये? नहीं कौन सा योग है? मंगल योग होता है सर। 9th का लॉर्ड जुपिटर इज इन 5th। इसमें कुछ गज केसरी योग वगैरह बन रहा है? नहीं। बुध आदित्य योग बन रहा है? नहीं। मंगल योग का, मंगल का रोचक योग है सर। मंगल का रोचक महापुरुष योग है और पर्टिकुलरली जो मंगल का प्लेसमेंट है इन द 5th हाउस, दैट इज आल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग एक्चुअली। सर मंगल का कैसे होगा योग? ये तो त्रिकोण में है ना? केंद्र और त्रिकोण का लॉर्ड है ना इसका और इसका। नहीं तो रोचक योग कैसे होगा? हाँ, रोचक योग नहीं बना, योग कारक हुआ, रोचक योग नहीं बना, योग कारक। रोचक सैटर्न का जो नीच भंग हो रहा है, और एक बार बोलिए, सैटर्न का जो डिस्पोजिटर तो मार्स। नीच भंग से वो महापुरुष योग नहीं बनेगा, नीच भंग तो हो गया। हाँ नहीं, नीच भंग कैसे हो रहा है? जैसे नीच भंग की एक कंडीशन थी कि प्लैनेट साइन डिस्पोजिटर ऑफ द प्लैनेट, साइन डिस्पोजिटर ऑफ द डेबिलिटेटेड प्लैनेट, वो क्या हुआ? मार्स हुआ, मार्स हो गया। एंड साइन डिस्पोजिटर ऑफ इट्स एक्सॉल्टेशन साइन, वो क्या हुआ? सैटर्न गेट्स एक्सॉल्टेड इन साइन नंबर 7। तो उसका डिस्पोजिटर क्या हुआ? वीनस। मार्स एंड वीनस दे आर इन द म्यूचुअल केंद्रास, तो इसलिए जो है ये नीच भंग हो रहा है यहाँ पर। हाँ ठीक है। अंकल वो रोचक योग का बताएंगे? हाँ जी बताइए प्लीज। रोचक मतलब 5 महापुरुष योग बताए थे आपको। हाँ जी कि वो 5 प्लैनेट से बनते हैं, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस और सैटर्न। इसके लिए 2 कंडीशन होती हैं कि पहली कंडीशन तो यह है कि प्लैनेट शुड बी आइदर एक्सॉल्टेड और इन इट्स ओन साइन, राइट,
एंड सेकेंडली द प्लैनेट शुड बी प्लेस्ड इन द केंद्र हाउसेस, इनमें होना चाहिए 1 4 7 10 में। दो कंडीशन हो गई कि प्लैनेट या तो एक्सॉल्टेड हो या अपने साइन में हो, और सेकेंडली इट शुड बी प्लेस्ड इन दिस केंद्राज ओनली, तब बनता है महापुरुष योग। तो मंगल से जो बनता है उसको हम रोचक महापुरुष योग बोलते हैं, मरकरी से जो बनता है उसको भद्र महापुरुष योग बोलते हैं, जुपिटर से जो बनता है उसको हंस महापुरुष योग बोलते हैं, वीनस से जो बनता है उसको मालव्य महापुरुष योग बोलते हैं, और शनि से जो बनता है उसको सस महापुरुष योग बोलते हैं। इट मींस यू गेट a good position in the field indicated by that planet actually. Got it. Thank you, uncle. तो मंगल सर 12th का लॉर्ड 6th में है तो ये विपरीत राजयोग बनेगा। कौन सा? 12th का लॉर्ड 6th हाउस में है तो नहीं, ये देखिए हम लोगों ने डिस्कस किया था विपरीत राजयोग काफी, कि जब 6 से 12 में से किन्हीं दो हाउसेस के लॉर्ड इकट्ठे हो तब बनता है। ओके सर, ओके। नॉट कि एक का लॉर्ड दूसरे में बैठ जाए, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसी पोजीशन नहीं है। सही है, विपरीत राजयोग वही था ना, आपके क्लोज एसोसिएट्स में से किसी की डेथ होती है तो आपको मनी मिलता है, दैट इज विपरीत राजयोग। करेक्ट। या गॉट इट। तो यहाँ विपरीत राजयोग नहीं बन रहा है बिल्कुल भी। ये के 8th हाउस में राहु बैठा हुआ है सैटर्न के साथ, और उसको केतु देख रहा है, मार्स भी सन के साथ, और सन के लॉर्ड से इसका कनेक्शन, डिस्टेंशन नहीं हो रहा सैटर्न। 8th हाउस का पहली चीज तो मार्स देख रहा है इसको, मार्स देख रहा है और राहु देख रहा है, ठीक है, और इसको शनि भी देख रहा है, अपने साइन है, राइट। शनि जो है वो इसका लॉर्ड भी है और कारक भी है 8th हाउस का। अच्छा सर, लेकिन शनि आस्पेक्ट तो नहीं कर रहा है इसको। हाँ जी, शनि का आस्पेक्ट तो नहीं है 8th हाउस पे, है ना आस्पेक्ट। अच्छा, आस्पेक्ट नहीं है, सॉरी, नहीं है, आस्पेक्ट नहीं है, इसे लॉर्ड ऑफ दिस हाउस 7th पे आस्पेक्ट है। हाँ, इससे यहाँ पर अपने साइन को आस्पेक्ट कर रहा है, राइट, नॉट ऑन द 8th हाउस। पर सर जैसे इनको सेकंड हाउस देख रहा है, तो सेकंड हाउस में केतु बैठा हुआ है 5 नंबर में, तो वो भी नहीं, वो तो देखेगा, राहु केतु तो अपोजिट ही है। जो नंबर नहीं, जो नंबर है हाउस लॉर्ड जो है वो सन का हो गया ना। कौन सा? ये हाँ, तो सन का एस्पेक्ट हो रहा है ना इस पर, राहु के ऊपर। कहाँ हो रहा है? सन तो यहाँ पर है। नहीं, फिर दूसरे सेकंड हाउस में 5 नंबर है ना, रूल्ड बाय सन। करेक्ट। तो उसका एस्पेक्ट नहीं होगा, 5 नंबर का एस्पेक्ट नहीं होता सेकंड हाउस का एस्पेक्ट ऑन द 8th हाउस। नहीं, 8th हाउस पे तो होगा, 8th हाउस पे तो रहेगा ही ना, राहु केतु तो हमेशा अपोजिट है ही है। जब राहु ऑलरेडी है, she is saying that 5th sign में केतु है and 5th sign का लॉर्ड सन है, and केतु would be giving the results of sun, तो सन का एस्पेक्ट माना जाएगा क्या 7th पे? नहीं, एस्पेक्ट तो नहीं, वैसे नहीं होगा। एस्पेक्ट नहीं मानेगा। गॉट इट। और देखिए, तो इनके आई थिंक 8th हाउस इज वर्किंग पॉजिटिव फॉर दिस पर्सन। ठीक है, नॉट सो बैड एक्चुअली। तो 7th हाउस तो अच्छा नहीं है। मार्स राहु का एस्पेक्ट डेफिनेटली बहुत अच्छा नहीं होता है 8th हाउस के ऊपर। तो बट इसका जो डिस्पोजिटर है वो वेल प्लेस्ड है, इसका जो कारक है दैट इज आल्सो वेल प्लेस्ड। तो हम तीनों को कंबाइन करने के बाद ही पोजीशन देखते हैं, ना कि खाली हम प्लैनेट की पोजीशन से ही देखते हैं। तो ये दोनों वेल प्लेस्ड है, तो इसलिए हम कहेंगे इतना खराब नहीं है। अगर ये सैटर्न वेल प्लेस्ड नहीं होता देन पोजीशन वुड हैव बीन डिफरेंट एक्चुअली। तो इनके स्पाउस के ऊपर इफेक्ट आता फिर? स्पाउस के ऊपर इफेक्ट आता फिर? हाँ, फिर 8th हाउस मैरिटल लाइफ के ऊपर इफेक्ट आता, बट क्योंकि ये डिस्पोजिटर और लॉर्ड दोनों अच्छी पोजीशन में है तो इसलिए कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और मेन चीज ये है कि जुपिटर इज द कारक फॉर द मैरिज, और 9th हाउस का लॉर्ड भी है यहाँ पर, बहुत अच्छी पोजीशन भी है, तो वो सब चीजें तो अच्छी हैं ही है इसमें जो है। फिर 10th लॉर्ड इन द 5th हाउस, ये भी एक राजयोग है। 10th लॉर्ड इन द 5th हाउस यहाँ पर, और just see the position of 12th house.
मरकरी अपने साइन को देख रहा है सर। और बट राहु भी देख रहा है। राहु का भी ऑस्पेक्ट है, सैटर्न भी और देख, सैटर्न का भी ऑस्पेक्ट है, सैटर्न का भी एस्पेक्ट है, 12th हाउस राहु पे। का भी aspect सबका है। राहु, सैटर्न, मार्स का भी है। हाँ, मार्स का, दैट्स नॉट गुड। तो 12th हाउस इज नॉट गुड एक्चुअली। 12th हाउस को अगर हम देखें तो सैटर्न, मार्स, राहु का तीनों का एस्पेक्ट आता है, तो वो एक नेगेटिव पॉइंट है। और इसमें पॉजिटिव पॉइंट ये है कि मरकरी अपने साइन को देख रहा है। और इस समय जो दशा चल रही है इनकी, सैटर्न में वीनस का पीरियड चल रहा है, सैटर्न में वीनस का पीरियड। और इनकी वही पोजीशन है जो भी हम देख रहे थे आपस में, 6-8 पोजीशन है। और अगर हम नवांश भी देखें एक बार, ये नवांश है। सर सैटर्न तो एग्जॉल्टेड है लग्न में नवांश के, बट राहु भी है तो 2 मेलेफिक्स हो गए। सैटर्न वीनस को देख रहा है। नवांश में प्लैनेट की पोजीशन तो ठीक ही है, नॉट बैड। लग्न भी स्ट्रांग है, उसका लॉर्ड भी उपाच्य स्थान में बैठा हुआ वीनस जो है। और बाकी पोजीशन भी ठीक है, 8th हाउस के ऊपर भी जुपिटर का एस्पेक्ट है। और कहीं बहुत ज्यादा मैलिफिक इन्फ्लुएंस नहीं है कहीं भी जो है। तो नवांश चार्ट तो ठीक है। और यहाँ पर जो दशा है इस समय, जो सैटर्न वीनस का पीरियड है, वो बेसिकली आपस में जो पोजीशन है उसकी जो है वो 6-8 है। और 12th हाउस हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा एफ्लिक्टेड है विद ऑल मैलिफिक प्लैनेट्स। सो हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, हॉस्पिटलाइजेशन टाइप्स। हाँ, इस समय जैसे 6-8 है तो नेचुरली वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं होता। और 12th हाउस भी इंडिकेट करता है थोड़ा सा हेल्थ के बारे में भी। और 12th हाउस में हम 2 चीजें देख सकते हैं, एक तो हमारे पैर हैं और दूसरा साइन नंबर 3 है ये। तो 3 नंबर मतलब गले का, गले का, गला जो है, थ्रोट। तो उस टाइप की प्रॉब्लम होने की पॉसिबिलिटी होती है जब दशा वगैरह खराब आती है। जैसे पैरों में चोट लग जाए या जैसे कुछ ब्रोंकाइटिस, एस्थमेटिक, उस टाइप की प्रॉब्लम 3rd साइन है तो उसकी पॉसिबिलिटी भी होती है। दूसरा फाइनेंशियली भी एक इसे कॉज ऑफ कंसर्न की फाइनेंशियली पोजीशन, क्योंकि 12th हाउस इतना वीक है तो फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा अच्छी पोजीशन नहीं हो पाती, एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा होगा। हाँ। इनके हाउस की स्ट्रेंथ कितनी है सर? हाँ जी, इनके हाउसेस की स्ट्रेंथ कितनी है? हाउसेस की 5th हाउस सबसे स्ट्रांग है इसमें, एंड देन 10th। ये है हाउसेस की स्ट्रेंथ। 5th हाउस देखिए सबसे स्ट्रांग है, सॉरी सबसे कम है। तो ये है 1st हाउस। इसमें जो भाव बल के हिसाब से 1st हाउस स्ट्रांगेस्ट है। और 12th हाउस भी देखिए बहुत स्ट्रांग आ रहा है, जो कि गलत है। 7th सबसे वीक। और 7th हाउस सबसे कम स्ट्रांग है। बट लग्न इज वेरी स्ट्रांग एंड दैट इज द मेन थिंग विच इज रिक्वायर्ड, कि लग्न आपका स्ट्रांग होना चाहिए। और कहते हैं कि लग्न अगर स्ट्रांग होता है ना जिसका, फिर तो और किसी चीज की जरूरत नहीं होती। Then he can face any problem or any situation in the life actually. और आपने लिखा था कुछ शायद कि you're doing somebody is doing, this person is doing some social work, और उसमें सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी? Yes sir. Right. तो yes. हाँ, तो
सोशल वर्क वगैरह हम कैसे देखेंगे? थर्ड हाउस से और 11th 6th हाउस 11th से आई थिंक। छठे घर से देखिए सर्विस। किससे देखना चाहिए सोशल सर्विस का? सर 4th हाउस नहीं होता पब्लिक का? हाँ, बेसिकली इट्स 4th हाउस। 4th हाउस है और दूसरा मून becomes very relevant actually when we talk of serving others. तो दोनों चीजें बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, मून और 4th हाउस। तो यहाँ 4th हाउस is really strong. That's why this person is involved in the social service also. और मून की पोजीशन भी लग्न का लॉर्ड है, उपाच्य स्थान में बैठा हुआ है without having any affliction. तो मून is also very strong. और जैसा आपने यहाँ पे 4th स्ट्रॉन्ग कैसे है? सैटर्न का एस्पेक्ट है, राहु का एस्पेक्ट है। अरे 4th लॉर्ड इन द 5th हाउस, तो इससे बड़ा राजयोग कहाँ बनेगा? अच्छा, सैटर्न का एस्पेक्ट कहाँ आया लॉर्ड के ऊपर? सेंटर में ही है ना सैटर्न। हाउस पे, हाउस। हाँ, हाउस के ऊपर है, बट लॉर्ड और कारक भी हमें देखने हैं ना, दोनों चीजें। ओके। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से 4th का लॉर्ड इन द 5th हाउस तो एक बहुत स्ट्रांग पोजीशन है 4th हाउस की। और सोशल सर्विस की जब हम बात करेंगे तो मून बिकम्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। मून यहाँ पर लग्न का लॉर्ड है, इट्स वेल प्लेस्ड, तो इन दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति अगर सोशल सर्विस करेंगे तो अच्छा ही है। और देखिए वैसे भी सैटर्न वीनस का पीरियड चल रहा है और वीनस लॉर्ड ऑफ 4th हाउस इन द 5th हाउस। देखिए ये पोजीशन बहुत अच्छी मानी गई कि अगर 4th लॉर्ड इन द 5th हाउस, सच टाइप ऑफ पीपल दे ऑलवेज डू सर्विस फॉर अदर्स। और पर्टिकुलरली अगर आप मदर टेरेसा के हॉरोस्कोप में भी देखेंगे तो वो यही पोजीशन थी। वो कहते हैं कि जो 4th का लॉर्ड 5th हाउस में होता है तो ऐसे व्यक्ति दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं और वैसे भी दूसरों को ही हेल्प करते हैं हमेशा। कहीं भी आप देखेंगे कि जब भी 4th का लॉर्ड 5th हाउस में होगा तो जैसे कहते हैं कि कंपैशनेट होते हैं, बहुत मतलब कंपैशन होता है उनके दिल में, तो हमेशा वो दूसरों की हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा है। वीनस का ही पीरियड चल रहा है तो नेचुरली जो सोशल सर्विस की एक्टिविटी है वो इस पीरियड में बढ़ जानी चाहिए। इससे पॉलिटिक्स का भी पता चलता है ना कि हाँ, नेचुरली अगर मून एंड 4th हाउस आर वेरी स्ट्रांग, बट उसमें पॉलिटिक्स के लिए तो फिर सैटर्न भी स्ट्रांग होना चाहिए ना। सन एंड सैटर्न शुड आल्सो बी स्ट्रांग। इनका सन तो स्ट्रांग है, सैटर्न नहीं है। हाँ, सैटर्न इज ए वीक प्लैनेट, सैटर्न की स्ट्रेंथ सबसे कम है, तो पॉलिटिक्स में जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है। सैटर्न पॉलिटिक्स में जाने के लिए सैटर्न शुड बी स्ट्रांग। राहु भी 8वें में चला गया सर। तो ऐसे लोग सोशल सर्विस के लिए तो बहुत अच्छा हॉरोस्कोप है, लेकिन पॉलिटिक्स में जाने के लिए ठीक नहीं है। सैटर्न सन को देख रहा है। सैटर्न सन को देख रहा है। सैटर्न सन को देख रहा है। और इस समय सैटर्न का ट्रांजिट भी वहीं पर हो रहा है। सैटर्न का ट्रांजिट भी वहीं हो रहा है और आप देखिए राहु भी देख रहा है वहां पर। तो सन सैटर्न राहु का एसोसिएशन है ऑन द 7th हाउस, तो नेचुरली इट्स नॉट गुड फॉर स्पाउस। इनका जैसे सन दिख रहा है स्ट्रॉन्ग, पर सन का कष्ट फल बहुत ज्यादा दिख रहा है। सन स्ट्रॉन्ग है पर कष्ट फल है। हाँ, एफ्लिक्टेड भी है यहाँ पर सैटर्न से। तो और दूसरा इनका मून स्ट्रॉन्ग दिख रहा है सर, पर इनका मून का भी कष्ट फल ही दिखा रहा है यहाँ पर। मून इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, पर इनका कष्ट फल है मून का। हाँ, मतलब प्रॉब्लम भी है, जैसे इस पीरियड में जैसे प्रॉब्लम भी होंगी। जैसे मंगल का पीरियड है, मंगल में बराबर है कष्टिष्ट फल, मार्स में बराबर है, बट जुपिटर का बहुत अच्छा है। जुपिटर का कष्ट फल ही है, जुपिटर में कष्ट ज्यादा है, जुपिटर का बहुत ज्यादा। हाँ, तो ये भी एक है कि सारे जितने भी प्लैनेट हैं उनका कष्ट फल ही ज्यादा है। कष्ट फल ज्यादा है। कष्ट फल ज्यादा है, तो वो जो खुशी मिलनी चाहिए वो शायद कम होगी वो। तो कष्ट फल तो है ही सब प्लैनेट का ज्यादा है।
बट क्योंकि ये जो 7th हाउस के ऊपर सैटर्न और राहु का इस समय जो ट्रांजिट हो रहा है, गोचर हो रहा है, और पर्टिकुलरली अभी तो जुपिटर है, जो जुपिटर यहाँ से हट जाएगा 5-6 अप्रैल को, फिर थोड़ा सा ये पोजीशन खराब होती है थोड़ी सी। तो थोड़ा सा मतलब हेल्थ है स्पाउस का, उससे कनेक्टेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। और क्या पूछना चाहते हैं आप? इसकी कोई रेमेडी भी होगी? हाँ, नेचुरली रेमेडीज तो सबकी हैं ही हैं। पहली चीज तो ये सैटर्न का पीरियड चल रहा है। सैटर्न भी मारक प्लैनेट है इस केस में। सैटर्न जो है वो मारक प्लैनेट है, तो सबसे पहले तो सैटर्न की रेमेडी करनी चाहिए, और उससे जो है जो एफ्लिक्शन हो रहा है 7th हाउस के ऊपर, उसका भी इफेक्ट आएगा। और दूसरा सन की रेमेडी करनी चाहिए, तो सन और सैटर्न की रेमेडी करेंगे, और साथ में जैसे ये लग्न का बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो जो लग्न का लॉर्ड है उसको और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, मोती वगैरह की अंगूठी पहन सकते हैं, तो उससे भी फायदा होगा। व्हाइट पर्ल की अंगूठी पहनने से वो लग्न उससे और स्ट्रॉन्ग होगा। लग्न ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, और भी अच्छा हो जाएगा उससे जो है। अगर लग्न स्ट्रॉन्ग है इनका, तो लग्न फिर कष्ट क्यों दे रहा है इनका? इनका मून जो है कष्ट फल क्यों दे रहा है? नहीं, कष्ट फल का मतलब तो उस बीच में हो सकता है कुछ ज्यादा प्रॉब्लम आए। कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ मान लो अच्छे रिजल्ट भी मिल रहे हैं, बट खराब ज्यादा हो सकते हैं। मतलब असेंडेंट है, असेंडेंट कभी बुरा नहीं करता, और असेंडेंट पावरफुल है। हाँ, यहाँ जो तब भी वो कष्ट फल दे रहे हैं। हाँ, ईस्ट और कष्ट फल में का मतलब यह है कि ईस्ट फल भी है, बट उसमें कुछ हो सकता है, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम आए इस पर्टिकुलर टाइम में जो है, जो ज्यादा कष्टदायी हो। ये भी तो हो सकता है ना, कोई प्लैनेट रिजल्ट ठीक दे रहा है, लेकिन कभी कभी उसी दशा में कुछ खराब चीजें भी हो जाती हैं। और लग्न तो यहाँ से जो स्ट्रॉन्ग है, ये यहाँ देख ही रहे हैं, यहाँ पे 1 नंबर पर है लग्न, ये तो लग्न इज वेरी स्ट्रॉन्ग, तो इसको हम स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। व्हाइट पर्ल की अंगूठी पहनकर जो है वो काफी यूजफुल रहेगी, उसका फायदा होगा। अच्छा, यहाँ अगर इस केस में अगर मून 12th हाउस में होता तब नहीं हम रिकमेंड करते ना? पर नहीं अब लगन का लॉर्ड जब 12th में होगा तब नहीं रिकमेंड करेंगे। तो यहाँ मून और 4th हाउस की पोजीशन बहुत अच्छी है। आप ये सोशल सर्विस में जितना इन्वॉल्वमेंट होंगे उतना ही फायदा होगा, वो अच्छा भी रहेगा इनके लिए, और हॉरोस्कोप भी वही इंडिकेट करता है। और अंकल, सन और सैटर्न की क्या सिंपल रेमेडीज होंगी इनके लिए? सन का गायत्री मंत्र, सूर्य को जल, सूर्य को अर्घ्य देना है, उसमें चावल और रोली डाल के, तो वो अच्छा रहेगा। और शनि का तो कोई भी काली चीज का दान करना, या हनुमान जी की पूजा करना, या उस टाइप की चीज कोई भी करेंगे तो अच्छा। और सैटर्न के लिए अंगूठी, वो जो लोहे की अंगूठी पहनने के लिए कोई कहते हैं अंकल, वो इज दैट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग इन दिस केस? नहीं, वो जरूरी नहीं है इस केस में, क्योंकि शनि मारक है यहाँ पर, तो दैट इज नॉट रिकमेंडेड एक्चुअली। आई सी। वो तो जैसे वो और स्ट्रॉन्ग कर देगा फिर। हाँ, जो लोग नीलम वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको फिर कह दिया जाता है कि वो छल्ला पहन लो लोहे का। सर, इसमें 12वां घर जो है काफी ज्यादा दूषित है, राहु भी जो है 8वें में है, और जो 12वें का लॉर्ड है वो भी 8वें में बैठा, 6ठे में बैठा है, सॉरी। तो ये जेल योग टाइप बन रहा है कुछ, क्या ऐसा है? देखिए, 12वें का जेल भी है, हॉस्पिटलाइजेशन भी है। हाँ, दोनों चीजें हैं, क्योंकि यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग ये चीज मुझे नजर आ रही है। हाँ, एक्सपेंडिचर भी है, बट यहाँ पर मंगल इज वेरी वेल प्लेस्ड, तो जेल वेल योग नहीं बनता। जब मंगल का एसोसिएशन होता है 8th हाउस के ऊपर, अगर मंगल की पोजीशन ठीक ना हो फिर तो पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन ये हॉस्पिटलाइजेशन है आपका, अननेसेसरीली एक्सपेंडिचर जैसे कहीं ना कहीं हो जाता है। तो और सन और सैटर्न का जो इसमें युति बन रही है, वो गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी देता है, जो सन और सैटर्न का है।
नहीं बट ये फीमेल का है ना, तो हाँ फीमेल का है तो थोड़ा सा हम इसमें जाते हैं। शी मे नॉट बी वर्किंग एक्चुअली, सो हाँ मेल के लिए होता तो यहाँ काफी प्रबल योग बन रहा था इस टाइप से। बिल्कुल। थैंक यू सर। सर जैसे लगन लॉट का हम स्टोन पहन सकते हैं, बट वो अगर 12th में है तो नहीं पहनेंगे। हाँ वो प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है ना फिर। लगन का हाँ, लॉट हाँ, 12th में इज सपोज्ड टू बी बैड पोजीशन। हाँ बैड पोजीशन। हाँ बट अनिल जी क्वेश्चन पूछेंगे? हाँ अनिल जी आजकल वीनस कंबस्ट है। हाँ बिल्कुल है। बोलते कंबस्ट में कोई अच्छा काम नहीं कर सकते, इज इट करेक्ट? बिल्कुल। देखिए खाली दो आदमी प्लैनेट नहीं कर सकते कि और भी कोई अच्छा नहीं कर सकते? महावरत होगा। वीनस और जुपिटर दो प्लैनेट होते हैं। वीनस, जुपिटर इज द ब्लेसिंग ऑफ गॉड, तो हम चाहते हैं कोई भी अच्छा काम करें तो हमारा जो ब्लेसिंग ऑफ गॉड मिले हमको। और दूसरा हम कुछ भी शुभ काम करें तो उसमें सुख संपन्नता आए, सुख समृद्धि आए उसके अंदर, तो वीनस का रोल हो जाता है। तो इसलिए कोई भी हम मांगलिक काम करते हैं तो जरूरी है कि जुपिटर एंड वीनस दे शुड बी वेल प्लेस्ड। तो यहाँ पर जब कंबस्ट हो जाता है इनमें से कोई भी प्लैनेट, तो हम कहते हैं तारा डूबा हुआ है। तारा डूबा हुआ है मीन्स कि आइदर ऑफ दिस टू प्लैनेट इज कंबस्ट। तो नेचुरली इनमें से एक भी कंबस्ट होगा तो हम कोई भी मांगलिक काम नहीं करते हैं। इसीलिए कोई शादी नहीं हो रही। आप देखिए ना कि अप्रैल के एंड में है अब शादियां। पर बोलता है बसंत पंचमी वाले दिन हो जाती हैं शादियां। बस ये दो दिन आते हैं, कुछ दिन है, बसंत पंचमी हुआ या अक्षय तृतीया हुआ, इसको हम कहते हैं इतना शुभ दिन मानते हैं कि इसमें हम चीजें नहीं देखते। तो इसलिए 16 तारीख को आप देखिए मैक्सिमम शादियां हैं इस बार, 16 फरवरी को। फिर 15 मार्च को भी ऐसे ही दिन है, 15 मार्च को बहुत शादियां हैं। अनिल जी क्वेश्चन है, बसंत पंचमी यदि मंगलवार को तो मुंडन होते हैं क्या उस दिन? बसंत पंचमी के दिन कुछ भी कर सकते हो आप। अनसुजा साया बोलते हैं जिसको हम, उसमें हमें कुछ नहीं देखना। ओके, उसका डे वगैरह कोई भी हो, मंडे ट्यूसडे सब कुछ कर सकते हैं। तो कुछ भी कर सकते हैं। अब 16 तारीख को है तो मंगल के दिन ही है, बट उसमें हम बता रहा हूँ मैं कि हम जुपिटर वीनस कंबस्ट होते हुए भी शादी कर रहे हैं, वो तो और भी बड़ा काम है। ओके, जैन साहब पंडित बोलता है मंगलवार इसलिए मुंडन नहीं हो सकता, इज इट करेक्ट? बट वो एप्लीकेबल नहीं है ना बसंत पंचमी के दिन। बसंत पंचमी के दिन सब कुछ छूट है। इवन इफ शी इज बोर्न ऑन मंगल के दिन, या मंगल उसका लॉर्ड है फर्स्ट घर हाँ, का, कोई कुछ भी हो, बट बसंत पंचमी का दिन ऐसा है कि उसमें हम कुछ भी कर सकते हैं। इसका रीजन क्या है साहब कि बसंत पंचमी के दिन ऐसा क्या होता है? आज मैंने उसमें नारा संचार में बसंत पंचमी के ऊपर ही बोला, उसको आप सुनिए। अच्छा, सुना नहीं मैंने। ओके जैन साहब जरूर पूछते देखते हैं। थैंक यू। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे जुपिटर एंड वीनस जब अस्त हो जाते हैं तो आप कह रहे हो तारा डूबा हुआ होता है, अगर किसी के होरोस्कोप में ऐसा हो कि वीनस या जुपिटर अस्त हो, फिर नेचुरली अगर वीनस कंबस्ट है तो इसका मतलब जो मटेरियल कंफर्ट मिलना चाहिए लाइफ में वो नहीं मिलेगा। और जुपिटर हो तो जुपिटर कंफर्ट है तो नेचुरली और खराब है उसकी लाइफ में। जो प्रॉस्पेरिटी है या जो हम कहेंगे कि प्रोविडेंशियल हेल्प है या जो गुरु की कृपा होती है उसमें हम लैक होते हैं, हमारी लाइफ में इतनी प्रॉस्पेरिटी नहीं आती फिर। बट कंबस्ट के लिए इज लेस देन 8 डिग्रीज राइट? हाँ सॉरी या अनिल जी कंफ्यूजन हो गया, 15 मार्च को शादियां क्यों हो रही हैं? 15 मार्च को भी ऐसे ही कोई दिन है जिसमें वो अनसुजा साया होता है। ओके ओके, हाँ मतलब वो भी अच्छा दिन हो जाता है। वो भी 3-4 दिन है पूरे साल में, जिन 4 दिन में हम शादी कर मतलब कोई भी काम कर सकते हैं बिना किसी मुहूर्त के। ओके ओके। अक्षय तृतीया आएगा वैशाख के महीने में, अप्रैल में, तो उसमें और भी अच्छा मानते हैं उसको। तो सर जुपिटर अगर अस्त हो तो शादी होती है या नहीं होती ना, बताया ना मैंने। जुपिटर नहीं, हो किसी या के होरोस्कोप में हो तो उस बच्चे की शादी होती है? नहीं क्यों नहीं, शादी तो हो ही सकती है। अच्छा, हाँ, ऐसा है कि शादी पे इफेक्ट नहीं होगा कि शादी नहीं शादी में जो मतलब प्रॉस्पेरिटी आनी चाहिए लाइफ में वो नहीं आएगी। अच्छा ठीक है सर। चलिए ठीक है, विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम। आप अपने हॉरोस्कोप भेजते रहिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड नाइट। गुड नाइट।